Hello dear students, our today's topic is standard costing पार्ट 4। वैसे तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड वेरिएंसेस हम कवर कर चुके हैं, सेल्स वेरिएंसेस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो, लेकिन हम उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आईसीआई प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नंबर 39, केपीआर लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। केपीआर लिमिटेड ने एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम बनाया है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन इट्स प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन सिंगल कॉस्ट सेंटर। एक ही जगह पे सिंगल सेंटर पे सारा सामान बनता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? मटेरियल 5 kg लगेगा 4.2 वाला, लेबर 3 आवर लगेगी 3 वाली, फैक्ट्री ओवरहेड 1.2 पर लेबर आवर, यानी 3 घंटे लगते हैं लेबर के, तो 1.2 पर आवर यानी कि 3 रुपये 60 पैसे अपना जो खर्चा है पर यूनिट हो गया। ओके, मैन्युफैक्चरिंग 33.6 स्टैंडर्ड है। प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द मंथ ऑफ जून 7 का प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है? कहते हैं रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ 40,000 यूनिट। अच्छा, शेड्यूल तो ये है जून में कि 40,000 यूनिट माल बनेगा और पर यूनिट मटेरियल 21, लेबर 9 और फैक्ट्री ओवरहेड 3.6 लगेंगे। हाउएवर 40,960 यूनिट वाज कंप्लीटेड। अच्छा, 40,960 यूनिट बने एक्चुअल में ड्यूरिंग द मंथ विदाउट ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, सारा कंप्लीट सामान है। परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ 2,25,000 kg अपन एक्चुअल में माल खरीदा 4.5 वाला, लेकिन प्रोडक्शन एंड सेल का डाटा क्या कह रहा है? यूज सारा नहीं हुआ। यूज कितना हुआ? 2,05,600 kg, लेबर 121 200 आवर लगी, 387 840 की, फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल में 1 लाख के लगे और सेल हमारी 40,000 यूनिट की हुई। हमारा माल जो है 40,960 बना और सेल प्राइस 20% ऑफ सेल प्राइस है, यानी कॉस्ट में 25% ऐड करना है। लेट सेल अंडर प्रॉफिट 20 देयरफॉर कॉस्ट 80, तो 20/80 करेंगे तो 25% ऑफ कॉस्ट हो गया। रिक्वायर्ड कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस बेस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल वेरिएंस निकालो, लेबर वेरिएंस निकालो, टोटल वेरिएंस फॉर फैक्ट्री ओवरहेड ये पता करो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ और कहता है कि इंसेंटिव स्कीम बताओ कि एम्प्लॉइज को 50% जो टाइम बचाया उसका दें तो कितना बोनस दें। जितना टाइम स्टैंडर्ड इतना लगना चाहिए और एक्चुअल में इतने आवर लगे, जो टाइम बचा उसका जो रेट बनता उसका 50% हम उसे बोनस देना चाहते हैं, तो वो भी एक आइडिया आपको बता देना है। तो ये क्वेश्चन है अपने पास। वेरिएंसेस के अलावा एक इनकम स्टेटमेंट बनाने को कह रहा है कि कितना माल बिका, कितना स्टैंडर्ड था, उसी हिसाब से आप देखते चलो कितना अपना प्रॉफिट है। चलो, तो ये मटेरियल वेरिएंसेस से लेके सारा पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 39 सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट कितना गिवन है हमें? एक्चुअल आउटपुट गिवन है 40,960। पहले मैं स्टैंडर्ड की टेबल बनाऊं, किसकी? 40 की, फिर उसे एक्चुअल से बराबर करूं। छोड़ो, स्टैंडर्ड आउटपुट भी कितना रखना चाहूंगा मैं? 40,960 यूनिट जो प्रोडक्शन है। SQ SP SC AQ AP AC बनाओ क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5 किलो लगती है तो 40,960 इंटू 5 कितनी लग जाएगी? 40,960 इंटू 5 2,04,800 kg लग जाएगी। प्राइस क्या है? स्टैंडर्ड 4.2, तो यानी कहने का मतलब हमारी ये लग जाएगी 21 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 860 160। ओके, देखो ना कि भाई हमें ये कह रहा है कि हमारी 2,04,800 इंटू 4.2 860 160 कैसे लगेगी? एक यूनिट पे 5 किलो तो 40,960 यूनिट बनाएंगे तो 2,04,800 kg हो जाएगा, 4 पे 20 पैसे के हिसाब से। एक्चुअल में खरीदा 225 लेकिन लगा तो कितना? 2,05,600 kg लगा। रेट क्या है एक्चुअल का? 4 पे 50 पैसे। तो आप देख सकते हो 2,05,600 इंटू 4.5 925,200 की कॉस्ट लगी। ये तो है मटेरियल की कहानी। लेबर पे आ जाओ, ये मटेरियल था, अब आ जाओ लेबर पे। आप लेबर की क्या पोजीशन है? लेबर के रिगार्डिंग कह रहा है 3 घंटे लगते हैं, तो 40,960 यूनिट
इंटू 3 आर, तो कितने आर हो जाएंगे? 40,960 इंटू 3, 22,880 आर हो जाएंगे। इंटू रेट कितना है? रेट है 3 रुपये, इंटू 3 करेंगे तो 368,640, ठीक है, 368,340, ठीक है। और अब एक्चुअल में कितना टाइम लगा? 121,200 आर लगे हैं, ये गिवन है मुझे, और कितने के? 387,840 के। ये मुझे रूपी पता है, 387,840 डिवाइडेड 121,200, 3 रुपये 20 पैसे के हिसाब से हमारी लेबर लगी यहाँ 3 रुपये 20 पैसे, ओके, लेबर लगी है, ओके। जो फैक्ट्री ओवरहेड है, एक्चुअल में जो फैक्ट्री ओवरहेड लगा है वो तो लगा है, हमें कह रहा है 1 लाख रुपए। यहां क्या कह रहा है? लेबर का 1 रुपये 20 पैसे, तो लेबर कितनी लगती है एक यूनिट में? 3 घंटे। तो फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कितना हो गया? तो ये कह रहा है कि पर यूनिट 3 घंटे 1 रुपये 20 पैसे, 3 आर 1 रुपये 20 पैसे पर आर, यानी 3 रुपये 60 पैसे पर यूनिट हो गई। या मैं इसे ऐसे कह दूं कि फैक्ट्री ओवरहेड 1 रुपये 20 पैसे पर आर है, 1 रुपये 20 पैसे पर आर, 3 घंटे का 3 रुपये 60 पैसे हो गया। एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो 3 रुपये 60 पैसे पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड लगता है, ओके। माल बिका 40 जा रहा है, ओके। पहले तो आप देखो दोनों आउटपुट अपने बराबर है। पहला वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, करो 8 60 160 माइनस 9 25 200, तो कितना आ गया? 860 160 माइनस 925 200, 860 160 माइनस 925 200, 65040, ये एडवर्स आ गया। एक्चुअल में थोड़ा सा अपना आंसर क्या है, ये कह रहा है ज़्यादा एडवर्स आ गया है, कितना? 65040। तो आप आंसर में देखो मटेरियल वेरिएंसेस निकले हुए होंगे, तो मटेरियल वेरिएंसेस आप देख लो 65040। आप प्राइस और वो कर लेना, प्राइस और यूजेज कर लेना। मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस पे आ रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 368,640 माइनस 387,840, तो आप देखो 368,640 माइनस 387,840, ये 19,200 एडवर्स आ गया, 19,200 एडवर्स आ गया कॉस्ट। तो ये तो आप कर ही लेंगे आराम से, कॉस्ट वेरिएंस और ये। हाँ, अब क्या पूछ रहा है? ये आप प्राइस एफिशिएंसी रेट वेरिएंस कर लेना, वो मैं नहीं कर रहा, मैंने मेन वेरिएंस एक निकाल दिया, एक सही तो बाकी भी सही। फिर हमें कह रहा है आपको वेरिएंस और कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड का, टोटल वेरिएंस फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। चलो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, टोटल निकालना है, तो दैट इज R माइनस ए। टोटल वेरिएंस निकालना है ना फैक्ट्री ओवरहेड का, तो दैट इज R माइनस ए। R क्या होता है आपको पता है? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा? 40,960 यूनिट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 3 रुपये 60 पैसे पर यूनिट। करो 40,960 इंटू 3.6 रुपीज़ 147,456, ये आ गया R। तो आप देख सकते हैं कि ये फिक्स ओवरहेड टोटल है, ये कॉस्ट वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो दैट इज R माइनस ए। R आ गया 147,456, ए कितना आ गया एक्चुअल ओवरहेड? 1 लाख। तो आप देखेंगे ये वेरिएंस 47,456 क्या गया है? फेवरेबल, 47,456 रुपये फेवरेबल आ गया है। तो ये टोटल वाला, चाहे वेरिएबल का हो चाहे फिक्स का, टोटल तो R माइनस ए से आप सॉल्व करते थे। अब आप देखो कि जो माल का प्राइस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए है? स्टैंडर्ड कॉस्ट रॉ मटेरियल कितने रुपए का लगता है? 21 रुपए का, लेबर 9, ओवरहेड 3.6, कितने रुपए टोटल कॉस्ट है स्टैंडर्ड?
स्टैंडर्ड 33.60। आप रेट कैसे सेट करते हो? आप सेट करते हो 20% करके, तो 20% 20/80 इंटू 33.6, इसमें ऐड कर देंगे आप 8.4, तो आपका सेल प्राइस जो आपने सेट किया होगा वो आ गया 42 रुपीज़। हमारा यहाँ पे सेल प्राइस पूछ रहा है, वो आ गया। वैसे ये तो चलो आ गया। एक मुझे बताओ, बोनस टू एम्प्लॉय कितना दोगे? ये पॉइंट नंबर 4 में पूछ रहा है ना, प्रॉफिट फिर निकालूंगा। बोनस टू एम्प्लॉय, बोनस टू एम्प्लॉय कितने आर उन्होंने सेव कर दिए? उन्होंने स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, ये उन्होंने टाइम सेव कर दिया हमारा। स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू रेट क्या है स्टैंडर्ड हमारी लेबर की? हमारी लेबर की रेट जो है वो 3 रुपए के हिसाब से है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसका आपको 50% अगर देना पड़े तो स्टैंडर्ड आर कितने थे? 122,880 आर माइनस एक्चुअल आर 121,200 आर इनटू स्टैंडर्ड रेट कितने रुपए है? स्टैंडर्ड प्राइस कह लो, रेट कह लो, रेट कितने रुपए है? 3 रुपए। इसका 50% करना है, करो। तो 122,880 माइनस 121,200 इंटू 3 इंटू 50%, 2520 रुपये लेबर को एक्सपेक्टेड है, हम दे देंगे बस। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट पूछ रहा था फोर्थ, कि लेबर को कितना बोनस दे सकते हैं आप, ये दे सकते हैं बस। एक पूछ रहा है थर्ड पॉइंट में कि इनकम स्टेटमेंट बताओ, कि आप एक रफली आइडिया लें तो इनकम स्टेटमेंट क्या है। अगर आप आइडिया लें कि हमारा जो माल बिका है 40,000 यूनिट, स्टैंडर्ड हमारा कितने में बिकना चाहिए? यहाँ से 8 रुपये 40 पैसे प्रॉफिट आता है। ग्रोस देखें तो, अगर सेल ग्रोस प्रॉफिट देखें हमारा, तो स्टैंडर्ड या बस्टेड ये आना चाहिए। बस्टेड प्रॉफिट क्या आना चाहिए हमारा? हमारे 40,000 यूनिट बिके हैं, बिकने का आइडिया था 40 तो वो एक्चुअल में 40,960 बिके, तो स्टैंडर्ड तो यही था कि 40,000 यूनिट अपने बिक जाएंगे। क्या बचेगा? 8 रुपये 40 पैसे पर यूनिट प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि 42 माइनस 33.60 ये हमारा प्रॉफिट बचेगा, ऐसा आइडिया था। तो करो 40,000 इंटू 8.4, ये आ गया 3,36,000 प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, यहाँ डिवर्स है, एक्चुअल रिजल्ट अलग है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या गया है? एडवर्स आया है। कितना एडवर्स आया है? कम करो, 65,040। लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी एडवर्स आया है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी एडवर्स है। कितने रुपए? 19,200। और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस फेवरेबल है, ऐड करो। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस वो फेवरेबल है, उसे ऐड कर दो। कितने रुपए? 47,456 रुपये। तो आप देख लो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो आप चेक कर लो। स्टैंडर्ड तो ये सोचा था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कुछ कम ज़्यादा हुआ है। 19,200, 47,456, 299, 216 रियल में प्रॉफिट हो पाया होगा। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ये क्वेश्चंस का ट्रेंड ख़त्म कर दिया गया है। अब बहुत ही रेयर चांस है कि इसका क्वेश्चन पूछे, लेकिन टेबल बना के तीनों वेरिएंस बताने हैं। सेल्स वेरिएंस आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि सेल्स वेरिएंस सिलेबस में से हटा दिया गया है। दैट इज़ एक्चुअल सेल और स्टैंडर्ड सेल का डिफरेंस। अगर स्टैंडर्ड सेल से एक्चुअल सेल ज़्यादा हो तो अच्छी बात है ना, जो इसने सोल्व करके दिखाया है सेल्स वेरिएंस। वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है, सेल्स वेरिएंस पूछा है, ज़रूरत नहीं है सेल्स वेरिएंस सोल्व करें हम। चलो क्वेश्चन नंबर 40 में सेल्स वेरिएंस 39 में से तो सेल्स वेरिएंस हटा दिया गया है। कई बार पूछ लेना तो करने की ज़रूरत नहीं है। 40 में सेल्स वेरिएंस पड़ा है तो करने की ज़रूरत नहीं है, हटा देना। चलो क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा था, टेबल बन गई। उसके बाद एक्स्ट्रा काम यही है कि कितना एक्स्ट्रा, वो तो देखा जा रहा है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो 8 रुपये 40 पैसे ये प्रॉफिट आना चाहिए, पर ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वेरिएंसेस आए। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या आया? 299, 216 हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया। ये हमें क्लियर है, जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं आया, बात ये है। चलो हम सीधा एक्चुअल नहीं कर सकते, हमारे पास डाटा ही नहीं है सेल का, हम तो स्टैंडर्ड को लेके चले, उसके बेस पे जो प्रॉफिट आना चाहिए वेरिएंस एडजस्ट करके हमने कुछ हद तक एक्चुअल प्रॉफिट की पोजीशन को फाइंड आउट किया है, वरना हमारे पास एक्चुअल सेल का कोई डाटा अवेलेबल
नहीं है। चलो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 आईसीआई की बुक में बजट के चैप्टर में लगा था, ये यहाँ नहीं लगा था, हमारा स्टैंडर्ड में बजट के चैप्टर में लगा दिया गया था। पढ़ना क्या कहता है, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस में से आता है 40। TQM लिमिटेड ने ये डिटेल दी आपके मंथ एंडिंग जून 7 की। जून 7 का क्या डाटा है, मास्टर बजट बताता है कि 80,000 यूनिट बनेंगे और 320 के बिकेंगे। तो 80,000 320 से डिवाइड करो 320 बाय 80,000, तो 4 रुपये पर यूनिट सेल का आइडिया था। मटेरियल 80,000 यानी 1 रुपया पर यूनिट लगेगा। लेबर 80,000 यूनिट की 1/20 यानी कि 1.5 रुपया पर यूनिट लगेगी। वेरिएबल ओवरहेड 40,000 80,000 यूनिट के यानी 50 पैसे पर यूनिट। फिक्स ओवरहेड 40,000 280 लगेंगे, 320 का बिकेगा, तो 40,000 प्रॉफिट आने का बजट है। एक्चुअल में माल बना ही नहीं 80, माल कितना बनाया आपने 72,000, 280 का बेचा, 73,600 का मटेरियल, लेबर 1,04,800 की, वेरिएबल ओवरहेड 37,600 के और फिक्स 39,200, 255,200 कॉस्ट लगी, 24,800 का यहाँ पे क्या आ गया प्रॉफिट। तो वेरिएंस बता रहा है कि सेल में भी 40,000 एडवर्स रिजल्ट बता रहा है सेल्स वेरिएंस के भी हमने सोचा था 320 की सेल होगी, लेकिन एक्चुअल में कितनी 280। यहाँ स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल, माइनस अच्छा होगा ना, माइनस होगा अच्छा होगा, क्योंकि 320 सोची आपका एक्चुअल में भी का 280 तो प्लस का आ गया, तो इसका मतलब 320 की सोची तो सेल हो पाई 280, 40,000 जो सोचा उससे कम सेल हुई, तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं बल्कि क्या है एडवर्स है। आगे बढ़ो, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, वेरिएबल ओवरहेड है, ये सब एक्चुअल का डाटा दे रखा है और वेरिएंसेस दे रखे हैं। हमें क्या कहता है यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे कह रहा है, कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर एज फॉलो। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो क्या है, देखो हमें कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल 1 किलो लगता है 1 रुपये किलो वाला, यानी 1 यूनिट बनाने पे 1 किलो लगता है 1 रुपये किलो वाला। लेबर लगती है 1 घंटा लगता है 1.5 रुपये पर आवर के हिसाब से। वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं 1 आवर का 50 पैसे, यानी 1 घंटा काम होगा तो 50 पैसे के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे। एक्चुअल में रॉ मटेरियल कितना लगा 78,400 kg और लेबर कितनी लगी 70,400, जो ऊपर रुपी दे रखे हैं ना वो इतनी इतनी क्वांटिटी और इतने इतने आर लगे हैं। प्रिपेयर करो फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ, कंपेयर करो एक्चुअल रिजल्ट से, यानी कि आपने जो स्टैंडर्ड है वो 80 का बनाया नहीं, उसे भी किसके लिए कर लो आप 72 के लिए कर लो। एक्चुअल रिजल्ट 72 के है ही हैं, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक वेरिएंस जो है वो जनरेट हो जाएगा। एक तो ये काम करो, फिर कह रहा है मटेरियल लेबर सेल वेरिएंस, सेल नहीं, सेल तो आ चुका है 320 की सोची थी 280 की सेल, तो जो सोचा उससे कम है 40, एडवर्स है, वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बता दो और सेल वॉल्यूम वेरिएंस, तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस नहीं हम बता सकते क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस या सेल वैल्यू वेरिएंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलो आप जो चीज़ें सोल्व कर सकते हैं आप कर देते हैं। पहले तो आपको ये देखना है यहाँ टेबल में जो मास्टर बजट बनाने को कह रहा है, पहले तो मैं स्टैंडर्ड आउटपुट कितने के लिए सोच लूँ 72,000 यूनिट्स के लिए टेबल दोबारा से सेट कर लूँ 72 के लिए, क्योंकि पहले जो इसने टेबल दे रखी है वो टेबल 80 की दे रखी है। तो बताओ मुझे स्टैंडर्ड इसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा। देखो रॉ मटेरियल कह रहे हैं 1 किलो लगता है 1 यूनिट पे, तो 72,000 यूनिट पे 1 किलो के हिसाब से 72,000 kg लग जाएगा ₹1 पर kg के हिसाब से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस 1, स्टैंडर्ड कॉस्ट 72,000 लग जाएगी। ये तो रॉ मटेरियल की बात रही। लेबर की बात करो, लेबर के रिगार्डिंग वो कह रहे हैं हमें लेबर 1 घंटा लगता है, तो 72,000 यूनिट्स में 1 आवर लगता है एक में, तो 72,000 आवर हो गए 1.5 रुपया पर आवर के हिसाब से 1,08,000 हो गया। चलो ठीक है। देन आफ्टर इसके क्या कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड, जो वेरिएबल ओवरहेड है ना वो लगते हैं 1 घंटा लगता है रेट 50 पैसे के, यानी कि 72,000 है और 1 घंटा लगता है ना, हाँ 72,000 आवर 50 पैसे पर आवर के हिसाब से 36,000 रुपये के वेरिएबल ओवरहेड हमारे लग जाते हैं। यानी वेरिएबल ओवरहेड एक, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 1 घंटा 50 पैसे पर आवर के हिसाब से, यानी कि 50 पैसे पर यूनिट, या वेरिएबल ओवरहेड पर आवर पूछो तो वो तो दे ही रखा है 50 पैसे पर आवर, वो तो गिवन ही है अपने को।
ये दो चीज़ें अपने को काम आती हैं, बस इसको याद रखो और बजट और एक्चुअल बना लो, उसमें क्या दिक्कत है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप रॉ मटेरियल बता दो कितना लगेगा, ये भी मैंने 72 के लिए बना लिया है, 72,000 का। एक्चुअल में क्या लग रहा है, 73,600 का। लेबर बता दो हमारी कितने रुपए की लगेगी, लेबर हमारी 1,08,000 का आइडिया है 72,000 यूनिट के लिए, 72,000 यूनिट के लिए सेट कर लिया ना मैंने बजट, वरना तो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। एक्चुअल तो 72 का है, तो 1,04,800। ओके, वेरिएबल ओवरहेड हमारे हिसाब से तो 36,000 लगने चाहिए, और आपके कितने लगे हैं यहाँ पे, 37,600। फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड जो है ना वो अज्यूम बेस पे बदला गया। कहते हैं जी फिक्स ओवरहेड जो हमारे 40,000 लगते हैं वो कितने यूनिट के लगते हैं, 80, तो 72,000 के क्या लग जाएंगे, 36,000। हालांकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा कि भाई ये भी क्या आइडिया गलत था क्वांटिटी की वजह से, तो इन्होंने एज्यूम बेस पे किया। आईसीआई ने वैसे ये क्वेश्चन लास्ट प्रैक्टिस मैनुअल में रखा था, इसी तरह की कंफ्यूजन पे लोगों के जब सजेशन आते हैं तो कभी कभी वो क्वेश्चन ही हटा देते हैं रिप्लाई देने की बजाय, तो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। तो चलो टोटल कॉस्ट ये आईसीआई का सोल्यूशन है, तो यहाँ फिक्स भी बदला है, करो टोटल 180 प्लस 36 प्लस 36 252। ओके, और इधर का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 255,200। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेल कितनी 320 की होती थी 4 पे पर यूनिट, तो 72,000 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 288 की सेल हो जाएगी। और ये सेल दे रखी है अपने को 280 की सेल। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ से 252 और 288 का करेंगे तो 36,000 आ जाएगा, 280 माइनस 255 करेंगे तो 24,800 आ जाएगा। तो इस तरह से आप वेरिएंस देख सकते हैं। यहाँ पे 1,600 रुपये एडवर्स आ रहा है, वेरिएंस देखो सारे ही निकले हुए हैं। मटेरियल इतने रुपए का लगना था, लेबर इतने की, ओवरहेड इतने रुपए के, तो आप देख सकते हो 1,600 रुपये एडवर्स आ रहा है। आप देख सकते हो लेबर बहुत ज़्यादा बची है, 3,200 रुपये फेवरेबल आ रहा है। और यहाँ देख सकते हैं आप 1,600 रुपये क्या आ रहा है एडवर्स, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 3,200 रुपये क्या आ रहा है एडवर्स आ रहा है। ठीक है, अब आप इनका टोटल कर लो 255, 3,200 रुपये क्या आ रहा है एडवर्स आ रहा है। सेल्स वेरिएंस जो है अगर देखना चाहें तो वो 8,000 दिख रहा है, इस वजह से 11,200 आ रहा है। चलो प्रॉफिट का फ़र्क, प्रॉफिट वेरिएंस भी सिलेबस में नहीं है, फाइनल लेवल में जाओगे तो सिलेबस में आपको प्रॉफिट वेरिएंस भी मिलेगा। सेल्स वेरिएंस तो लास्ट ईयर्स तक रहा है सिलेबस में, बाद में अपने इसमें इंटरमीडिएट के सिलेबस में हटा दिया गया है, ये पहले रहा है ये सिलेबस के अंदर। तो आप देखो इसमें कोई भी डाउट, मैंने क्या किया अभी तक, बेसिकली जो हमें बजट गिवन था वो बजट जो था वो 80,000 यूनिट का था, हमें अब 72 एक्चुअल में बनाया, तो मैंने 72 की सारी चीज़ें चेंज कर ली, देन आफ्टर कंपैरिजन बन गया। हमें कह रहा है नीचे कि सर आप मटेरियल लेबर और ये सब वेरिएंसेस निकाल लो, तो ये तो मेरे पास सारा है, एक्चुअल की टेबल बना लो। एक्चुअल आउटपुट कितना है इस क्वेश्चन में, एक्चुअल आउटपुट 72,000 यूनिट है। आप मुझे इससे AQ, AP, AC बता दो रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग। एक्चुअल क्वांटिटी नीचे बता रहा है 78,400 kg माल लगा है, वो अंदर रुपए दे रहा है 73,600, तो आप रेट खुद बना लो ना। अंदर 73,600 दे रखा है, 78,400 से डिवाइड करो, 0.93877 ये। उसके बाद लेबर में कह रहा है, लेबर के अंदर कितने आर लगे हैं लेबर में बताओ एक्चुअल में। लेबर के आर नीचे दे रखे हैं 70,400 घंटे लगे हैं, अंदर एक्चुअल में खर्चा कितना है 1,04,800 है, ये रहा, कर दो डिवाइड, 1,04,800 डिवाइडेड बाय 70,400, 1,04,800 डिवाइडेड बाय 70,400, ये आ गया 1.4886 ऐसा कुछ आ गया। दोबारा देखूं, ये लगे हैं 1,04,800 डिवाइडेड बाय 70,408, 1.4886 आ गया। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड कितना आ गया, वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल में जो वेरिएबल ओवरहेड लगा है वो 37,600 का लगा है, 37,600, और फिक्स ओवरहेड जो लगा है एक्चुअल में वो लगा है
फिक्स ओवरहेड 39,200 का। ये मैं मेरे से कौन कौन से वेरिएंस पूछ रहा है, मटेरियल, लेबर, सेल, वेरिएबल। चलो मटेरियल वेरिएंस निकाल लो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने रुपए 72 और एक्चुअल कॉस्ट 73,600। तो आप समझ सकते हो कि वो जो निकला पड़ा है कितना 1600 एडवर्स, वो यही है। ओके, फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस आप समझते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी अपनी 1,08,000, लगी कितनी है 1,04,800, 3200 फेवरेबल आया है। ठीक है, तो ये तो अपना आसानी से हो गया, इसमें सेल्स वेरिएंस मुझे करना नहीं। अब मुझे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस अगर पूछता है तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वाला पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला होता है S माइनस ए। तो S का मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ S का, S माइनस ए स्टैंडर्ड टाइम इनटू ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना, सॉरी एक्चुअल टाइम, वो R होता है एक्चुअल आउटपुट के बेस पे होता है और S क्या होता है एक्चुअल टाइम के बेस पे होता है। एक्चुअल टाइम बताओ देख के कितना है, एक्चुअल टाइम है 70,400 घंटे, 70,400 घंटे। एक घंटे का स्टैंडर्ड रेट पर आवर क्या है, एक घंटे का हमारा है ये 50 पैसे। तो कितना आ जाएगा 70,400 का 50 पैसे के हिसाब से, $35,200। तो आप बताओ मुझे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस R माइनस ए, सॉरी S माइनस ए, S माइनस ए, R माइनस ए से तो टोटल आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। ये है एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, दो पार्ट है, एक तो 35,200 आ गया, ए एक्चुअल ओवरहेड दे रखे हैं 37,600। तो बोलो रिजल्ट क्या रहा, 35,200 माइनस 37,600, 2,400 रुपये क्या रहा है यहाँ एडवांस। कर लोगे, ये बहुत सिंपल है, S माइनस ए से करो ना, S माइनस ए। वो ये गलती से ना केजी लिखा है, केजी नहीं है, 70,400 केजी लिखा है ना, वो केजी नहीं है, वो 70,400 आ रहे हैं, गलती से लिख दिया है वो। ठीक है, चलो इस तरह से ये हो गया अपना वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल निकाल देता हूँ। अगर कोई आपको टोटल चाहिए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो उसका होता है R माइनस ए, टोटल कॉस्ट वेरिएंस R एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है यहाँ पे हमारा 72,000 यूनिट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी 50 पैसे है। तो ये कितना आ जाएगा 36,000। R माइनस ए करो ना, ये R माइनस ए, तो ये R कितना आ गया 36, ए कितना है अपना वेरिएबल वाला, वेरिएबल वाला 37,600, वेरिएबल वाला है ना, वेरिएबल वाला, तो ये कितना आ जाएगा 1,600 एडवांस। अगर टोटल पूछना है, एफिशिएंसी और होता है। और इधर अगर मैं पूछूं फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर, नहीं कौन सा पूछ रहा है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, यानी टोटल ही पूछ रहा है। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड पूछे तो इसको किससे डिनोट करते हैं, R माइनस ए। अब ये फिक्स ओवरहेड वाला है, R मीन्स एक्चुअल आउटपुट माइनस, R मीन्स एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितना है 72,000 यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स वाली बता दो ना, ये तो वेरिएबल वाली है, लो फिक्स वाली बताता हूँ यहाँ, बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कौन से वाली, फिक्स वाली। तो फिक्स ओवरहेड कितने दे रखे हैं अपने को, ऊपर दे रखे हैं 40,000 और आउटपुट कितना था 80,000। वो बराबर रखने के लिए उसने यहाँ भी ये कर दिया 36 तो 72,000 यूनिट का, ताकि वो रेशो सेम चले, 50 पैसे पर यूनिट है। ओके, तो आप देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 50 पैसे है, तो ₹30,000 R है हमारा। ए कितना है हमारा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड जो दे रखे हैं हमें, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 39,200 दे रखे हैं। तो ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट या इसे टोटल वेरिएंस भी कह सकते हैं,
टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस कितना है, तो दैट इज आर माइनस ए, तो ये आर कितना आ गया 36 माइनस 39,200, तो ये 3200 क्या आ जाएगा, एडवर्स आ जाएगा इस तरह से। क्लियर। हाँ, इसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालूं तो बी माइनस ए होगा। अगर मैं इसका फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालूं, उसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है एस माइनस ए, इसका हो जाता है बी माइनस ए। तो बी अपना बजटेड अपा ने उसे रेक्टिफाई किया है, एक्चुअल में कितना है, नहीं बजटेड तो 40 है, 40 वो तो कंपैरिजन शीट बनाई उसी हिसाब से, तो ये देखो 3200 बनता है, 3200 लिख लो। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचो कि भी वो तो 40 लगना ही है, ए कितना है अपना 39,200, तो इससे 800 रुपये क्या आ जाएगा, फेवरेबल। क्वेश्चन में देखो 800 फेवरेबल निकला हुआ है, ओवरहेड वेरिएंस उसने टोटल से ही निकाला है, अभी टोटल 40 बजट है, एक्चुअल में 39,200, 800 फेवरेबल। ये तो अपन ने एक नॉलेज के लिए इनकम कंपैरेटिव करने के लिए किया, इसको बदला, इस वजह से 3200 एडवर्स आया। अगर ऊपर टेबल देखो तो वो 800 एडवर्स ही है, टोटल ओवरहेड बचने तो है नहीं, उस वजह से उस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछा ही नहीं गया। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया। टेबल सेट करो, थोड़ा सा टेक्निकल इशू फिक्स ओवरहेड में जरूर है। सेल्स वेरिएंस तो बस इतना ही है, जो सोची थी सेल 320, एक्चुअल में 280, 40,000 रिजल्ट क्या रहा है, एडवर्स। बस वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं, काफ़ी हद तक क्वेश्चन में हटा दिए गए हैं सेल्स के। अगर एक आधे में लगा तो आप मत करना, क्यों, क्योंकि सेल्स वेरिएंस सिलेबस में नहीं है। ओके, पुराने सिलेबस में होता था। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। ठीक है, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आईसीआई ने अब ये फिलहाल हटा दिए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें इंफॉर्मेशन कन्फ्यूजिंग तो है ही है, क्लैरिफिकेशन कम है, तो आईसीआई उसको क्लैरिफाई ना करके वो कहता हटा ही दो इसको बीच में से, जैसे ये फिक्स ओवरहेड वाली इंफॉर्मेशन है ये दो। चलो 41 आप कर लेंगे। 42 क्वेश्चन पे चलो। 42 अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 42 क्या कह रहा है, एस्केलेशन का है। कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते थे ना एस्केलेशन, जो सोचा उससे प्राइस, क्वांटिटी नहीं, प्राइस क्वांटिटी तो आपने वेस्ट करनी है, वो आप झेलो। प्राइस अगर लिमिट से ज़्यादा महंगा हो गया तो ठेकेदार पैसे और मांग लेता है। पढ़ना, एसबी कंस्ट्रक्शन ने एक बिग कॉन्ट्रैक्ट किया जो 1.5 करोड़ का है, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिसका प्राइस 1.5 करोड़ है, 1,50,00,000 है। एस्केलेशन क्लोज के साथ है कि मटेरियल और लेबर में अगर खर्चा ज़्यादा हुआ तो एक्चुअल में खर्चा, रेट प्राइस वगैरह महंगे हो गए तो हमें पैसे और देना। स्टैंडर्ड में मटेरियल ABCD कितना कितना लगने की उम्मीद थी, 3,000, 2,400, 500, 100 लगा कितना वो तो आपकी वर्किंग पे है, लेकिन रेट क्या सोच फिक्स हुआ था, जो स्टार्टिंग में सोचा था 1000 लगा 1100, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा, मांगोगे मालिक से, और 2400 का लगा 2300 बच गया तो मालिक काटेगा, मतलब नेट जो बढ़ेगा वो दे देगा। लेबर में भी ऐसा है। तो आपको कहता है एनालाइज करके बताओ एस्केलेशन क्लेम कितना बनता है और नया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताओ। ये पार्ट बड़ा ही सिंपल है, आपको एस्केलेशन क्लेम मिलना है क्या, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस या डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। अगर एक्चुअल में प्राइस ज्यादा हुआ तो आप मालिक से पैसे क्या मांगेंगे, और ज्यादा। ठीक है, अगर कम हो गया तो आप मालिक काट लेगा। तो देखता हूं मटेरियल के बारे में क्या कह रहा है। मटेरियल ABCD कितना कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने सोची। अगर आपका फालतू लगा ये आपकी प्रॉब्लम है, मालिक को उससे मतलब नहीं, रेट से मतलब है उसको। तो कितना कितना आपने जो क्वांटिटी लगी 3,000, 2,400 और 500 और 100, कितने रुपए सोचे थे आपने सोचे थे 1000 लगे 1100, यानी एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। देखो आपके लग गए 1100, सोचे थे 1000, कितना एक्स्ट्रा लग गया आपका 100 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए आप और मांगोगे मालिकों से। भाई 2400 क्वांटिटी लगनी थी, 800 की 700 लगी, यानी कि मालिकों का 100 रुपये कम हो जाएगा। मालिक कहेंगे कि हम काटेंगे, अब सस्ता हो गया सामान। सी सामान सोचा था 500 लगा 600, तो इसका मतलब और लगा, मालिक से आप मांग लेना 50,000 रुपये। डी सामान में सोचा था लगेगा 30,000, लग गया 31,500, 31,500 माइनस 30,000,
ये 1.5 लाख रुपए हमारा और लगा है, 1.5 लाख ही बनेगा ना। तो आप देख लो ये कितने हो गए टोटल, 60, एक 10 और ये 260 हो गए क्या, 3 लाख माइनस 2 40, 60 प्लस 50 माइनस क्या बचे हैं क्या, देखना सी में 500 सोचा तो 600 लगा, बचे कहाँ हैं, नहीं 500 600 तो क्वांटिटी थी। अच्छा देखना एक बार, ये रेट है 3900 और 4000, 3900 माइनस 4000 बचा है 100 रुपया, तो मालिक काट लेगा। तो आप देखो 10 और 50, 160 तो आपका एक्स्ट्रा स्पेंड है। ये एक्स्ट्रा स्पेंड जो एक्सपेक्टेड है मांगोगे, लेबर में भी मांगोगे या कम होगा देखते हैं। लेबर L1 L2 के नाम से है, क्या स्टैंडर्ड टाइम और एक्स्ट्रा स्पेंड देख लेते हैं, 60,000 घंटे और 40,000 घंटे, ये दे रहा है 60,000 और 40,000 घंटे। 15 सोचा था 18 लगा, कितना लगा 3 एक्स्ट्रा, 180 फालतू लगा। और फिर देखो 30 सोचा था 35 लगा, कितना फालतू लगा 5, 2 लाख एक्स्ट्रा। तो अब आप देखो 380 और 160, 380 और 160 कितना हो जाएगा, 380 और 160 टोटल करना, टोटल एक्स्ट्रा स्पेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कितने एक्स्ट्रा स्पेंट हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जोड़ो ये 160 और ये दोनों जोड़ लो, 160 180 2 लाख, 160 180 और 2 लाख। आप मालिक को कहना 5,40,000 रुपये हमें और दे, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था अर्लियर डिसाइडेड था, जो फिक्स था वो कितने रुपए डिसाइडेड था, जो अर्लियर डिसाइडेड था वो था 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ जो अर्लियर डिसाइडेड था वो 1.5 करोड़ रुपए है, प्लस इसमें एक्स्ट्रा स्पेंट का जो क्लेम मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेंट का 5,40,000, तो टोटल 1,05,40,000। तो आप उससे क्लेम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये करेंगे, क्योंकि अपनी बात हुई है भैया मटेरियल और लेबर के रेट बढ़े तो पैसे और देना, तो भैया सीधा सा है, जो एक्स्ट्रा लगा तो उसके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बचा सस्ती होगी कोई चीज़ तो कम हो जाएंगे, नेट कुछ कम हुआ कुछ ज़्यादा हुआ, इनके रेट तो गिरे हैं बी और सी के तो कम हो गया अमाउंट, और बड़ा था जिनका ए डी का जुड़ गया, लेबर महंगी लगी जुड़ गई, तो अपना अमाउंट ये मिलेगा 1 करोड़ कितना था, 1,50,00,000 था, अब 1,55,00,000 हो गया, 55,40,000 हो गया। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से बना लेंगे। तो अब आप देखो, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कह दे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको पता है, एक्चुअल में जो सामान लिखा वो डाल दो, बस प्रॉफिट आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जो बनाना है एक्चुअल में प्रॉफिट क्या है, तो आप ऐसा करो ना, जो आपकी कॉस्ट लगी, आप यहाँ पे मटेरियल जो लगा, मटेरियल कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड, जो आपकी मटेरियल की कॉस्ट लगी वो जोड़ लो, कितनी लगी देखो, 3400 इंटू 1100 लगी, जोड़ लेना ये बाद में, 2300 इंटू 700 लगी, 600 इंटू 3900, 90 इंटू 31,500। लेबर कितनी लगी, 2 लेबर जो आपकी एक्चुअल में लगी 56,000 इंटू 18, 38,000 घंटे इंटू 15, जो लेबर लगी वो सारी जोड़ लो, ये जोड़ोगे 105, 1,05,25,000, और ये लेबर जोड़ोगे 23,38,000। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना मिलेगा कॉन्ट्रैक्टी से, 1,55,40,000। लेकिन और कोई खर्चा है तो देख लो क्वेश्चन में, नीचे कह रहा है हाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बना के दिखाओ, 13,45,000 के अदर एक्सपेंस है, तो अदर एक्सपेंस कितने लग जाएंगे, 13,45,000 के लग जाएंगे। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट कितना आने की उम्मीद है, 1,55,40,000, 1,55,40,000। बैलेंसिंग फिगर देख लो कितना प्रॉफिट आने की उम्मीद है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 13,32,500 रुपये। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कह रहा था, कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखा दो एक्स्ट्रा। फिर नीचे थर्ड पॉइंट में कह रहा है सारे वेरिएंस निकाल दो, मटेरियल लेबर वो तो बड़े निकालने हमने, मटेरियल लेबर के वेरिएंस, प्राइस, कॉस्ट वो सब आ जाएंगे, ईजिली हो जाएगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट, वैसे मुश्किल तो कुछ भी नहीं, लेकिन क्या है अब ये आपके आईसीआई ने बुक में से हटा दिया है, ये पहले होता था और एक बार एग्जाम में भी आ चुका है, हमने इसे रिटेन रखा है क्योंकि अच्छा है तो कुछ भी नहीं,
जो एक्स्ट्रा लगा, और कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर एक्चुअल क्वांटिटी पे दो, एक्चुअल पे क्यों दे मालिक। अब मान लो एक बोर्ड बनवाना है मैंने, एक 8x4 का साइज 32 स्क्वायर फीट से बोर्ड बन जाएगा। मान लो हमारे बंदे कटिंग गलत कर दें, कुछ एक्स्ट्रा बोर्ड लगा दें, तो उसके भी पैसे मिलेंगे? नहीं, वो तो हमारी एफिशिएंसी नहीं है, तो खराब हुआ सामान। रेट तो मिस्त्री के कंट्रोल में नहीं है, रेट महंगा हुआ बाजार में, रेट का डिफरेंस मिलेगा। जो क्वांटिटी सोची थी उसका, आपकी ज़्यादा लगी उसका नहीं मिलेगा। जो क्वांटिटी सोची थी, रेट कम लगा तो बच जाएंगे, माइनस हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ज़्यादा लगे तो और जुड़ जाएगा। इस तरह से ये लेबर और मटेरियल तैयार हो जाएगा। बोलो कोई डाउट? इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, वेरिएंसेस आपके लिए छोड़ दिए हैं, मटेरियल लेबर वेरिएंसेस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, उनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 43, बस फिर बाद में तो रेपिटेड क्वेश्चन चलेंगे। देखना, गामा लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट डाटा। मटेरियल 10 kg लगेगा, 10 रुपये वाला बना लो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। देखते हैं हमें क्या कह रहा है। मटेरियल 10 किलो लगेगा, 1 यूनिट बनाना है तो 1 यूनिट में 10 किलो लगेगा, 10 रुपये किलो का रेट है। ओके, और कह रहा है लेबर लगेगी 6 घंटे लगेगी 5.5, वेरिएबल 6 घंटे का 10 रुपये, फिक्स ओवरहेड 4.5 लाख लगेगा 30,000 घंटों के हिसाब से, नॉर्मल वॉल्यूम 30,000 घंटों के हिसाब से। मटेरियल लगा कितना? मटेरियल लगा एक्चुअल में 50,000 kg रॉ मटेरियल लगा, और ये जो रॉ मटेरियल लगा 5,25,000 का लगा। तो आप इसे डिवाइड करके बता दो ना, 5/25 अपॉन में 50,000 kg, 10.5 रुपये वाला रॉ मटेरियल लगा। हमें कह रहा है जो लेबर लगी, ये तो मटेरियल है, फिर बात करेंगे हम लेबर की। जो लेबर लगी कहता है जी 31,000 घंटे, और कितने रुपए लगी लेबर? 1.55 एक्चुअल में दे रहा है, तो 1.55 डिवाइडेड बाय 31, 5 रुपये पर आवर। ओके, फिर हमें कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड कितने लगे एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड लगे 293। ओके, फिर एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड जो लगे वो लगे हमारे एक्चुअल में 4,70,000 रुपये गिवन है। ओके, और हमें कह रहा है प्रोडक्शन कितनी है? एक्चुअल आउटपुट 4800 यूनिट। ऐसा है, दो चीज़ों को कंपैरिजन करना है ना, तो आप इसको इसी तरह से सोच लो। स्टैंडर्ड आउटपुट भी यहाँ पे कितना सोच लो, स्टैंडर्ड आउटपुट भी आप यहाँ पे सोच लो 4800 यूनिट, उसके बराबर, तो कंपैरिजन अच्छा हो पाएगा। वैसे हमें यहाँ पे एक हिंट दे रहा था स्टैंडर्ड में, क्या 30,000 घंटे नॉर्मल लगेंगे, बेस्ड नॉर्मल वॉल्यूम 30,000 लेबर आवर, और 1 यूनिट में 6 घंटे लगते हैं। तो वैसे तो स्टैंडर्ड आउटपुट ये रहना चाहिए कितना? हमें आइडिया है कि 30,000 घंटे काम होगा, और ऊपर 6 आवर पर यूनिट दे रखा है, तो उस हिसाब से 5,000 यूनिट का एक्सपेक्टेशन था। पर अगर मैं टेबल पहले 5,000 यूनिट की बना लूँगा तो पता लगा उसने दे रखा है फिक्स ओवरहेड की ब्रैकेट में, आगे देखो बेस्ड ऑन नॉर्मल वॉल्यूम, जो फिक्स ओवरहेड का आइडिया है, नॉर्मल वॉल्यूम जो है 30,000 घंटे काम होगा। इसका मतलब 1 यूनिट को बनाने में 6 घंटे लगते हैं, ऊपर दिया हुआ है 5.5 रुपये पर आवर के हिसाब से 6 घंटे, तो 1 यूनिट में 6 घंटे लगते हैं, तो 30,000 घंटे का मतलब 5,000 यूनिट माल बन जाना चाहिए था। ओके, लेकिन फिलहाल देखो आप क्यों 5 की टेबल बनाऊं, फिर बराबर करता फिरूंगा 48, क्यों ना 48 के एंगल से सोच लूं। करो 4800 इंटू कितने किलो लगता है? 10 किलो, तो 48,000 kg माल 4,80,000 का लग जाएगा। लेबर को 4800 इंटू 6 कर लो, 4800 इंटू 6 घंटे लगेंगे, 28,800 घंटे इंटू 5 रुपये 50 पैसे, 1,58,400 रुपये। ओके, वेरिएबल ओवरहेड कैसे कह रहा है? 10 रुपये पर यूनिट है। वेरिएबल ओवरहेड जो हैं वो 6 घंटे लगेंगे 10 रुपये घंटे के हिसाब से, यानी कि 60 रुपये पर यूनिट है। अगर मैं पूछूं वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, तो वो दे ही रखा है सोल्व करके, कहता 10 रुपये पर आवर है वेरिएबल ओवरहेड, 10 रुपये पर आवर। फिक्स ओवरहेड कितने? फिक्स ओवरहेड पर यूनिट सोचो कितने पर यूनिट, ये कह रहा है जी 4,50,000 यूनिट बन जाएंगे, ये ऐसे सोचो
4.5 लाख, या फिक्स ओवरहेड पर आवर, सोचो आप पर आवर 4.5 लाख कितने घंटे का है? 30,000 घंटे का। करना 4.5 लाख बटा में 30, तो 4.5 लाख अपॉन में 30,000, 15 रुपये पर आवर है, पर आवर के हिसाब से। यूनिट आप ध्यान से करना, 4800 नहीं है। इस टेबल के हिसाब से नॉर्मल जो आइडिया है 5,000 यूनिट का है, 4.5 5,000 यूनिट के लगेंगे तो 90 रुपये पर यूनिट है। ये गलती ना कर लेना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपने समझ ली अच्छे से, ठीक है। अब चलो मुझे क्या कहता है ये डाटा देके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो कितना आ गया? 480 माइनस 525, ये तो बड़े कर दिए हमने, 45,000 एडवर्स। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस तरह के। इसके अलावा लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहा है, तो आप 1,58,400 माइनस 1,55, तो 3400 आ जाएगा क्या? यस, 3400 फेवरेबल। फिर क्या पूछ रहा है? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहा है। कॉस्ट वेरिएंस यानी टोटल वाला, पहले वाला वेरिएंस, उसके अंदर पार्ट कौन से होते हैं? एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम होते हैं। तो वो पूछ रहा है दैट इज आर माइनस ए। फिक्स का आर का मतलब एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। कौन से वाली? फिक्स ओवरहेड की लेनी है, फिक्स का कर रहा हूँ। तो एक्चुअल आउटपुट 4800 यूनिट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 90 है, फिक्स वाली ये रही 90 रुपये पर यूनिट। तो 4800 इंटू 90, 4,32,000। तो क्या है ये वाला? देखो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये आर माइनस ए है, तो 432 माइनस एक्चुअल में कितना लगा है फिक्स ओवरहेड? 470, ये मुझे दे रखा है। तो 432 माइनस 470, 38,000 एडवर्स बनता है। क्लियर? फोर्थ क्या पूछ रहा है? फोर्थ पूछ रहा है वेरिएबल, ये भी टोटल पूछ रहा है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला भी क्या बनता है? इसका भी आर माइनस ए, पर वेरिएबल वाला वही एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन कौन से वाली? वेरिएबल ओवरहेड वाली। चलो बताओ, स्टैंडर्ड आउटपुट 4800 है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो देखो वेरिएबल की स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बतानी है, तो 60 रुपये पर यूनिट है। बता दो कितना आ जाएगा? 4800 इंटू 60, यह आ जाएगा 2,88,000। तो आप इसे देख लो, क्या बनाइए? आर माइनस ए, 288 माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितने दे रखे हैं? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 293 दे रखे हैं। तो आप देखो 288 माइनस 293, 5,000 क्या आ गया यहाँ से? एडवर्स। बोलो कोई भी डाउट? हो जाएगा सिंपल। आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। ओवरहेड वेरिएंस लेंथी था, अपने किया था, उसको यूज़ करके तीनों वेरिएंस अपने करने हैं, मटेरियल, लेबर और इस तरह से फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वो टेबल सेट कर लो, उसके बाद जितना मर्जी कुछ पूछे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। 44th क्वेश्चन पे चलते हैं, कर लोगे? कोई खास मुश्किल नहीं, बस ये पॉइंट टेक्निकल है। 30,000 आर के हिसाब से कहता है खर्चे का आइडिया है 4.5 लाख, यानी कि पर आर 15 रुपये, तो 4.5 है तो यूनिट कितने? 1 घंटे में 6 यूनिट बनते हैं, ये हमें पता है। तो 5,000 यूनिट का आइडिया है, उस हिसाब से पर आर यूनिट कॉस्ट क्या बनती है? 90 रुपये। बस वही लेके चला। आर निकालना था फिक्स में, तो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो पर यूनिट भी पता हो अपने को, कभी कभी पर आर की भी जरूरत पड़ जाती है, एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम दिया हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 44, क्या हमें कह रहा है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 6,000 यूनिट, यानी एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना है? 6,000 यूनिट बनाए और हमने बेचे हैं, हमें कह रहा है। ठीक। स्टैंडर्ड लेबर रेट क्या है? लेबर, अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में लेबर का रेट दे रहा है 8 रुपये पर आवर। ओके। स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर 6,000 यूनिट, गायब है, कहता आप देख लो 6,000 यूनिट अपना यहाँ भी माल बने तो कितना लगेगा? एक्चुअल आर 17,094 घंटे। ओके। और लेबर एफिशिएंसी 105। ओके। लेबर रेट वेरिएंस, चलो लेबर रेट वेरिएंस से मुझे क्या पता लग सकता है? एक्चुअल रेट पता लग सकता है। देखता हूँ, एक्चुअल रेट ही पूछ रहा है पहले। चलो
क्वेश्चन नंबर 44 में लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। लेबर LRV का स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम। तो ये वेरिएंस कितना दे रखा है 68,376 एडवर्स करो। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल टाइम है 17,094 करो सोल्व। 68,376 को 17,094 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस का 4। एक्चुअल रेट कितना आ गया यहाँ से, एक्चुअल रेट 12 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल रेट गायब था, एक्चुअल रेट हमने ढूंढ लिया वहाँ से। तो आप कर लो 12 × 17,094, ये आ गया 2,05,128 रुपये। अभी भी एक चीज़ गायब है स्टैंडर्ड टाइम पर, एक हिंट दे रखा है। हिंट क्या है देखो, यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी रेशो क्या दे रहा है, एफिशिएंसी रेशो यानी टेबल के अकॉर्डिंग सोचूं तो लेबर ने अच्छा ही काम किया है। अगर एफिशिएंसी दे रहा है तो स्टैंडर्ड टाइम अपॉन में एक्चुअल टाइम, यानी कम टाइम लिया होगा इसका मतलब, तो ही 105.3 अच्छा आ रहा है, 100 से ज़्यादा टाइम कम लिया होगा स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड टाइम अपॉन में एक्चुअल टाइम 17,094 घंटे दे रखा है, 105.3%। तो बोलो स्टैंडर्ड टाइम कितना आ गया, 17,094 इंटू 105.3%, यह आ गया 18,000 घंटे। क्योंकि देखो एफिशिएंसी 105 अच्छी एफिशिएंसी तो ही बनेगी ना जब एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड से कम होगा, स्टैंडर्ड टाइम ज़्यादा है पर आपने जल्दी काम कर दिया होगा। तो इस तरह से 18,000 घंटे निकल गया। अब इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप कोई सब मर्जी वेरिएंस निकाल लें, आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। अब आप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, कहता जी लेबर एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड 18,000 निकाल दिया, कोस्ट वेरिएंस सब निकल जाएंगे, कुछ मर्जी सॉल्व कर लो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, 46 इट्स सो इजी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 47 आप अपने वाले स्टाइल में फॉर्मूले लगाएं। 48, 49 सो इजी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, 50 देख लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, हटा दूंगे। बस एफिशिएंसी का यूज था, वो लगाते ही क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद टेबल बन गई, कुछ भी सोल्व करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 चलो, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जी लिमिटेड कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बताओ, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताओ, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ। तो बस्टेड प्रोडक्शन कितनी है 6,000 यूनिट की, बस्टेड वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं 1,20,000 के, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट 2 आवर है, और एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड 1,22,000 है, एक्चुअल आवर वर्क 11,600 आवर है। यहाँ पे हमें जो टेबल दे रखी है मैं उस टेबल को लिख लूँ। मेनली ये क्वेश्चन कंसर्न है किससे, ओवरहेड से। दिख ही रहा है क्वेश्चन ओवरहेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अपा इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इस स्टाइल में लिख लेता हूँ। अपा इसे बजटेड या स्टैंडर्ड लिख लेते होते हैं, और इधर अपा क्या लिख लेते होते हैं, एक्चुअल। क्या हमें कह रहा है यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट कितना कितना है, आउटपुट कह रहा है 6,000 यूनिट्स हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं बस्टेड आउटपुट तो 6,000 है, बस्टेड वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं ये दे रखे हैं 1,20,000 बस्टेड। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, 1 यूनिट बनाना हो तो 2 घंटे लगते हैं। इसका मतलब टाइम आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम कितना आ गया, मतलब टाइम की बात करूं, टाइम 1 यूनिट में 2 घंटे, तो 6,000 में कितने लग जाएंगे, 6,000 यूनिट है, 1 यूनिट में 2 घंटे, तो 12,000 घंटे हमारा स्टैंडर्ड टाइम लगेगा। ये आइडिया है, 1 यूनिट में 2 घंटे। एक्चुअल में माल कितना बना है 6,900 यूनिट, क्वेश्चन में दे रहा है कि माल बना है 6,900 यूनिट। ओके, फिर कह रहा है एक्चुअल ओवरहेड लगे वेरिएबल 1,22,000 के लगे। फिर कह रहा है एक्चुअल आवर कितना काम हुआ, 11,600 घंटे काम हुआ। चलो
ये इंफॉर्मेशन है। दो चीजें बताओ, वेरिएबल ओवरहेड की डिस्कशन है ये सारी। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी, आपके जो वेरिएबल ओवरहेड है 1,20,000 है और यूनिट कितने हैं 6,000, 20 रुपये पर यूनिट होगी, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आर की बात करूं तो आप कहेंगे 1,20,000 है और आर कितने हैं 12,000 आर, तो इससे साफ पता लग गया कि 10 रुपये पर आर ये कॉस्ट है हमारी। इतना इंफॉर्मेशन है। अब हमें क्या कहता है, नंबर 1 हमें कह रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाल दो, टोटल यानी कि वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जो पहला टोटल वेरिएंस है, टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, उसे आर माइनस ए से डिनोट करते हैं। आर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। याद होगा आपको एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला, एक्चुअल आउटपुट कितना है 5900 यूनिट और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बताएं तो 20 रुपये, तो कितना आ जाएगा ये 5900 इंटू 20, 1,18,000 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 1,18,000, एक्चुअल ओवरहेड तो हमें दे रखा है 1,22, तो इसका मतलब 4,000 क्या गया ये एडवर्स। क्लियर, 4,000 एडवर्स। सेकंड क्या पूछ रहा है, कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एस माइनस ए। याद है एस मीन्स क्या, एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। एक्चुअल टाइम है 11,600 घंटे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 10 रुपये है, तो 1,16,000 आ गया। तो यहाँ पुट कर दो 1,16, एक्चुअल जो ओवरहेड है वो 1,22 दे रखा है, तो 6,000 रुपये क्या आ जाएगा एडवर्स आ जाएगा। क्लियर। फिर कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। याद है एफिशिएंसी वेरिएंस किससे डिनोट करते थे हम, आर माइनस एस। आर आपको पता है, ये देखो आर 1,18 निकाला था ऊपर, एस आपको पता है जो एस है वो 1,16 निकाला था, तो क्या दिक्कत है 1,18 माइनस 1,16, 2,000 क्या आ गया फेवरेबल। इन दोनों का टोटल देख लो तो आपको पता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू क्या है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला आर माइनस एस, ये एस माइनस ए, इसका आर माइनस एस होता है। तो वैल्यू पुट करके देख लो, ये 4,000 एडवर्स आ रहा है, ये 6,000 फेवरेबल आ रहा है, नहीं एडवर्स आ रहा है, ये 2,000 फेवरेबल आ रहा है। चेक कर लो, चाहे टैली हो गया, कुछ भी नहीं है। माइंड में फॉर्मूले रहने चाहिए, अगर फॉर्मूले हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूले माइंड में नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होता। वो ट्री बना के दिखाता है थर्ड पार्ट में। हम फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में क्या आता है, एक्सपेंडिचर, जिसे बजट वेरिएंस भी कहते हैं, वो एस माइनस ए की जगह यहाँ पे बी माइनस ए हो जाता है। वॉल्यूम वेरिएंस आर माइनस एस की जगह आर माइनस बी हो जाता है। फिर कैपेसिटी वेरिएंस आता है एस माइनस बी, एफिशिएंसी आर माइनस एस। कैपेसिटी के दो पार्ट भी हो सकते हैं अगर पॉसिबल टाइम हो। रिवाइज कैपेसिटी वो है एस माइनस पी और जो कैलेंडर वेरिएंस है वो पी माइनस बी। तो वो सारा ट्री माइंड में हो तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है देखना। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, हमें कह रहा है बजट और एक्चुअल का डेटा है, ओवरहेड की फिर वही कहानी है। तो आप अपनी टेबल वही रखो, बजटेड कह लो या स्टैंडर्ड कह लो, और इस टेबल में क्या है एक एक्चुअल। ये इंफॉर्मेशन आपको इसमें चाहिए। चलो तो क्या क्या दे रहा है वो देख लेता हूँ। 51 में फिक्स ओवरहेड यहाँ पे बजट कितने का है 15 लाख रुपए के, ओके। एक्चुअल में खर्चे कितने हैं 15,60,000 रुपए के, चलो ठीक है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट था बजटेड 7,500 यूनिट्स और एक्चुअल 7,800 यूनिट्स, ओके। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट
कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे पर यूनिट लगेंगे। तो टाइम बता दो कितना लगेगा। यहाँ 7500 यूनिट है, एक यूनिट में 2 घंटे लगेंगे पर यूनिट, तो टाइम 15000 घंटे बन गया। चलो ठीक है, हिंट था। और एक्चुअल में टाइम गिवन है 16000 घंटे। ये हमें टाइम पता है, आउटपुट पता है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इसने फिक्स ओवरहेड की दे रखी है। अब मुझे कहता है ओवरहेड वो एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, कैपेसिटी सब निकाल दो। तो चलो सब निकाल देंगे, पर उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बता दो। फिक्स ओवरहेड 15 लाख रुपए के हैं और यूनिट 7500 यूनिट हैं। तो आप देख लो ये कितना आ जाएगा, 15 लाख बटा में 200 आएगा कि 20 आएगा, 200 रुपये पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर 15 लाख अपॉन में कितने आर, 15000 घंटे, तो 100 रुपये पर आवर। ये इंफॉर्मेशन बन गई। चलो ओवरहेड निकालना है ना, तो आर की जरूरत पड़ती है बार बार, यहीं कर लेता हूँ। एक्चुअल, आपको आर का पता है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो आर एक्चुअल आउटपुट कितना है, 7800 यूनिट, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 200। तो बता दो मुझे कितना है, 7800 इंटू 200, 15,60,000 रुपये। और एस क्या, एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम है 16000 घंटे इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर 100 रुपये है, तो कितना आ जाएगा, 16 लाख रुपये। ठीक है, तो एस आ गया हमारा, आर आ गया है, हमें बी पता है, बी कितने रुपए है, 15 लाख रुपए है। और ए पता है हमें, ए कितना, एक्चुअल ओवरहेड है 15,60,000 रुपये। तो कौन सा मर्जी वेरिएंस आ जाए, मैं टी शेप में बना दूँ। क्वेश्चन नंबर 51 टी शेप में, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस टोटल, यानी कि टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस क्या है, इसका फॉर्मूला होता है आर माइनस ए। अब आपको आर भी पता है, ए भी पता है। देखो 15,60,000, ए आपको पता है 15 लाख, तो ये क्या आ गया है, ये 60,000 रुपये फेवरेबल आ गया है। ठीक है, फिर इसके दो पार्ट बनते हैं, आपको पता है, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर या दूसरा नाम है बजट वेरिएंस, और फिर है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इसको हम डिनोट करते थे बी माइनस ए और इसको आर माइनस बी। तो वैल्यू पुट कर दो बी माइनस ए। बी कितना है हमारा, बी है 15 लाख, ए कितना है, बाय चांस आर और ए सेम है, चलो बी अपना 15 लाख है, ये रहा बी, और ए कितना है 15,60,000। तो ये क्या आ गया, 60,000 एडवर्स आ गया। ठीक है, आर माइनस बी, आर कितना है, आर आ गया हमारा 15,60,000, और बी कितना है, बी 15। ये क्या हो रहा है, चेक करो दोबारा। आर एक्चुअल आउटपुट 7800 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, 7800 इंटू 200, 15,60,000। एक्चुअल टाइम है 16,000 घंटे, स्टैंडर्ड रेट पर आर 16 लाख आ गया। ठीक है, एस बी क्या है, बजट 15 लाख, ए क्या एक्चुअल 15,60,000। फॉर्मूला है आर माइनस ए। आर कितना आ गया, 15,60,000, ए कितना है 15 लाख, ए भी 1560 है, ये गलती होगी, ए भी 1560 है, तो ये क्या आएगा, नील आएगा। अच्छा ये चक्कर है, वो गलत कर दिया था। और इधर दोनों का एडवर्स और ये फेवरेबल। ठीक है, ये 60,000 फेवरेबल आ गया, वो 60,000 एडवर्स, दोनों मिलके 0 हो गए। फिर इसके दो पार्ट करते थे अपा, याद होगा आपको, इसके दो पार्ट, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एस माइनस बी, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये सेम है, वेरिएबल में भी यही था। तो चलो एस स्टैंड फॉर 116 लाख, बी कितने का है, बी 15 लाख, तो 1 लाख रुपए ये क्या गया है, फेवरेबल आ गया है। और इसकी बात करो आर माइनस एस, आर कितना है 15,60,000, एस कितना है, एस 16 लाख,
तो आप देखो 40,000 ये क्या आ गया, एडवर्स आ गया। इन दोनों को जोड़ूं तो 60,000 फेवरेबल बनता है। अगर आपको याद हो इसके आगे टुकड़े हो जाते थे, अगर अपने पास पॉसिबल टाइम दिया होता तो इसके आगे टुकड़े होते थे फिक्स ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी। अगर ये दिया हो ना तो कैपेसिटी निकालते ही नहीं अक्सर हम, बस इसकी जगह रिवाइज कैपेसिटी निकलता है और एक कौन सा निकलता है, फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। लेकिन ये तब निकलता है जब अपने पॉसिबल टाइम निकल पाए, एक्चुअल वर्किंग डेज इनटू स्टैंडर्ड आवर पर डे, उसी हिसाब से पॉसिबल टाइम निकलता था। ये S माइनस पी और ये P माइनस बी। फिर अपन ये नहीं निकालते, मतलब इसकी जगह ये दो निकाल देते हैं। रिवाइज कैपेसिटी ना भी लिखा हो तो रिवाइज, पर वो रिवाइज कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी ही लिख देता है सीधा, कैलेंडर और कैपेसिटी वो अपने को यहाँ पे सोल्व करने हैं। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 52 पे चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखता हूँ 51 हटा दूँ इस तरह से, सिंपल, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी आपको। ओवरहेड वेरिएंस कई दिन पहले आपने किया हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज हो गया इन क्वेश्चन से, ठीक है। आप नोट्स खोलो तो पुराने पढ़ोगे तो सारा समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, 52 में कह रहा है ओवरहेड एक्सपेंस बजट फॉर द फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग अ कैपेसिटी 200 यूनिट पर मंथ। कैपेसिटी तो 200 यूनिट की है अपनी, लेकिन कितना कितना खर्चा लगेगा देखो ये बता रहा है। तो हमारा जो कैपेसिटी है या स्टैंडर्ड है 200 यूनिट माल बनाने का है, इसके लिए हमारे फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट गिवन है सोल्व करके। ये टुकड़े दे रखा है, बिजली, रिपेयर, प्रिंटिंग सब मिला के 3000 पर यूनिट, ओके। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए, वो दे रखी है, पावर और फ्यूल मिला के 1500 रुपये पर यूनिट। टोटल पूछें तो टोटल ओवरहेड हमारा 4000 रुपये पर यूनिट हमें दिख रहा है, 4000 फिक्स और वेरिएबल, ठीक है। टोटल 4000 क्या हो गया, 4500 है क्या, ठीक है 4500। आगे बढ़ो। फैक्ट्री हैज एक्चुअली प्रोड्यूस ओनली 100, एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट तो हमारा सिर्फ 100 है, एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट। तो प्लान तो कैपेसिटी तो 200 की थी, लेकिन माल एक्चुअल में आधा ही बनाया है 100, ओके। इसके लिए हमें कह रहा है ओवरहेड एक्चुअली जो लगे वो दे रखे हैं टोटल, वेरिएबल फिक्स दे ही नहीं रखे, वो हमें कह रहा है पावर और ये सब मिला के टोटल ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगेंगे देखो, वो दे रहा है 4 लाख, फिर दे रहा है 2 लाख, फिर दे रहा है 175 और फिर दे रहा है 375। चलो 4 2 6 4 लाख, 2 लाख, 175, 375 सब मिला के 11.5 लाख रुपए टोटल लगा है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें से वेरिएबल कितना और फिक्स कितना, उसका हिंट वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल वाला कितना है और फिक्स वाला एक्चुअल फिक्स वाला ओवरहेड कितना है, ये ब्रेकअप हमें चाहिए। स्टैंडर्ड में तो है ब्रेकअप, ये रहा स्टैंडर्ड में तो ब्रेकअप था, स्टैंडर्ड में तो बिल्कुल क्वेश्चन में पर यूनिट में दे रखा है, टोटल बनाना है, टोटल बना लो, बना ही पड़ा है, मल्टीप्लाई करना है तो क्या दिक्कत है, बस्टेड ओवरहेड बना लो, बस्टेड ओवरहेड बी जिसे कहते हैं फिक्स वाले कितने हैं बना लो। 200 यूनिट के हमने तो 3000 के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से कितने सोचे थे, 200 के इंटू 3000 के हिसाब से 6 लाख रुपए सोचे थे। और वेरिएबल वाले हमने क्या सोचे थे, वेरिएबल वाले जो बजट था हमारा, तो हमारे 200 यूनिट के 1500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कितने सोचे थे, 3 लाख रुपये। लेकिन एक्चुअल में जो बनाया वो 100 बनाया और 11.5 लाख है, यानी एक्चुअल तो बहुत ज़्यादा है। ये तो सोचिए अपन ने 200 के सोचे थे, 200 इंटू 3000 6 लाख, यही ना, 1500 इंटू 200 3 लाख 9 लाख, और यहाँ पे खर्चे कितने, ये तो टोटल ही 9 लाख बनता है, टोटल 9 लाख,
और वो भी 200 यूनिट का। आपके तो 100 में ही लग गया 11.5 लाख रुपए, यानी बहुत ज़्यादा लगा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, ये अपने को इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 52। बताओ फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम, अभी हटाया मैंने वॉल्यूम वेरिएंस, आर माइनस बी से डिनोट होता है। आर माइनस बी, आर का मतलब क्या है? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट तो पेपर में 100 यूनिट है, ये फिक्स का निकलता है, तो फिक्स वाला पर यूनिट कितना है खर्चा? 3000। ये रहा फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 3000। तो इसका मतलब ये आर 3 लाख रुपए का आ गया आर, और बी आपको पता ही आर आ गया। आपको बी पेपर में बजटेड पता ही है कितने का दे रखा है फिक्स वाला, 6 लाख। तो आप वैल्यू पुट कर दो ना, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ जाएगा? ये वाला वॉल्यूम वेरिएंस आर माइनस बी, तो आर 3 लाख, बी 6 लाख, तो 3 लाख रुपए क्या होता है? ये एडवर्स। किसी को भी डाउट? इसमें तो कुछ करने को नहीं है। फिर हमने को पूछ रहा है क्वेश्चन में ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, वेरिएबल का वैसे सोल्व तो दोनों का कर रहा है, फिक्स का भी वेरिएबल का भी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, दोनों का ही सोल्व करके दिखा रखा है। वैसे वो क्वेश्चन में तो वेरिएबल ही दिख रहा है। देखता हूँ इसका क्वेश्चन का 52 का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस पहले फिक्स वाला कर लूँ, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बताओ फिर वेरिएबल वाला देखता हूँ किससे डिनोट करते हैं फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को। वह एक्सपेंडिचर वेरिएंस है बी माइनस ए से डिनोट करते हैं। याद करो वो आर माइनस बी होता है वॉल्यूम, तो ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? यही कर दूं क्या? लो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसे बी माइनस ए से डिनोट करते हैं, बी माइनस ए। ठीक है, तो बी माइनस ए से डिनोट करते हैं। बी तो हमें पता ही है, बी कितना है? बजट हमारा फिक्स ओवरहेड 6 लाख रुपए का है, और ए कितना है? एक्चुअल। अब पंगा है एक्चुअल का मुझे पता नहीं। अब एक्चुअल ओवरहेड कैसे निकले? यहाँ पे जब तक ये नहीं निकलेगा अपना क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसने पता क्या अजम्पशन लगा दी? इसने जो वेरिएबल वाला है वो टोटल सेम ही मान लिया, वेरिएबल वाला उसके बराबर। भाई कितने रुपए पर यूनिट लगता है? ये वेरिएबल वाला रेट गिवन नहीं है पेपर में। इन द क्वेश्चन पेपर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज मिसिंग। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है ना, 100 यूनिट की लगनी चाहिए। 100 यूनिट की कितने रुपए पर यूनिट लगे देना चाहिए, नहीं दे रखा। तो इसलिए अपन ने क्या मान लिया? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, बराबर मान लिए। एक अजम्पशन कि भाई यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 1500 लगती है ना, तो यहाँ भी 1500 लगा दो। सेम कितने रुपए? 1.5। आप देखो ये अजम्पशन है, इस अजम्पशन पे बेस्ड है। देखो पेपर में एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितने पर यूनिट नहीं दे रखा, देना चाहिए, फिक्स अपने आप आ जाए, क्योंकि वेरी तो क्वांटिटी के साथ कम ज़्यादा होते हैं, दे नहीं रखा। तो हमने क्या मान लिया? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट किसके बराबर है? स्टैंडर्ड की वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट के बराबर 1500। तो ये 1.5 लाख आ गया। तो ये चीज़ बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? जब ये दोनों का टोटल 11.5 लाख है, तो ये चीज़ अपने आप फिक्स ओवरहेड कितने आ गए? 10। इस तरह से तो एक कितना आ गया? 10 लाख रुपए। कैसे? 11.5 टोटल में 1.5 लाख रुपए वेरिएबल वाले कम कर दिए, टोटल था ये, उसमें से वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल वाले कम कर दिए, एक अजम्पशन लगा के 10 लाख। तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आपको बी माइनस ए करना है, तो ये 6 लाख माइनस 10 लाख, 4 लाख एडवर्स आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल केस है, क्योंकि एक अजम्पशन बहुत बड़ी लगा के सोल्व किया गया है। क्योंकि यहाँ पे ये पंगा था
कि यहाँ पे इसने हमें इंफॉर्मेशन जो दी थी 11.5 लाख टोटल एक्चुअल ओवरहेड थे, वेरिएबल फिक्स अलग नहीं। तो एक अजम्पशन लगाएगी, क्या अजम्पशन लगाएगी कि पर यूनिट 100 यूनिट है, पर यूनिट कितना है दिया नहीं, तो ना दिया हो तो एक्चुअल वाला किसके बराबर मान लेते हैं, स्टैंडर्ड। याद करो मटेरियल कॉस्ट में ऐसा करते थे कि नहीं करते थे कि अगर मान लो रेट ना दिया हो मटेरियल का या लेबर का रेट ना दिया हो पर यूनिट, स्टैंडर्ड के बराबर मान लेते थे। वही किया 1500 पर यूनिट मान के 100 यूनिट का 1.5 लाख कर दिया और क्वेश्चन इससे अपने आराम से हो गया। अब इसी में पूछ रहा है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस अगर वेरिएबल में निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, S माइनस ए। वहां पंगा और पड़ने वाला है क्या, S क्या वो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। पर ये नहीं सोल्व कर सकता मैं, क्योंकि पेपर में कोई भी टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे लिख लो, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल टाइम, इसको दूसरे तरीके से लिखा जा रहा है, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, उसी को। यानी कि आप इसका मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट को किससे डिवाइड कर दो, स्टैंडर्ड टाइम से इनटू एक्चुअल टाइम, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। मतलब ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड आउटपुट ले लो लेकिन किसके बेस पे, एक्चुअल टाइम। बेस तो हमारा एक्चुअल टाइम ही रहना ना, तो एक्चुअल टाइम को बेस मान के ऐसे कर लो। पर प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट तो पता है 200 यूनिट, लेकिन अब मैं यहाँ किससे डिवाइड करूँ, टाइम की तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट मुझे पता है, वेरिएबल वाली पूछ रहा है, तो वेरिएबल वाली स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट 1500 रुपये है पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड जो हैं स्टैंडर्ड वाले 1500 रुपये पर यूनिट। तो क्या करूं, मुझे टाइम दे तो मैं करूं इसको, नहीं तो मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट ही रख दिया 200 इंटू 1500, ये गलत नहीं है। आप देखो अगर मैं ये लगाऊं तो एक्चुअल टाइम तो बिल्कुल दूर दूर तक खबर नहीं है एक्चुअल टाइम। इसका दूसरा तरीका, आप फॉर्मूले देखोगे जहां पे ओवरहेड वेरिएंस शुरू होता है, दो लिखे गए हैं। दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है इसको, बेस एक्चुअल टाइम रहेगा तो पर यूनिट कॉस्ट पता है तो ये भी यूनिट्स में बना लो, तो बेस एक्चुअल टाइम रहेगा। एक्चुअल टाइम के अंदर कितना स्टैंडर्ड आउटपुट बन सकता है, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट 200 है, एक्चुअल टाइम किसके अंदर बनना चाहिए, ये स्टैंडर्ड टाइम दे दे इनटू एक्चुअल टाइम तो बन जाए। नहीं दिया तो अपन ने 200 ही ले लिया इसको, 200 इंटू 1500 3 लाख। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना, S 3 लाख रुपए आ गया। एक्चुअल वाले वेरिएबल ओवरहेड कितने, एक्चुअल वाले ये देखो, ये भी जम्पशन बेस 1.5 लाख बने थे, 1.5 लाख ये बनाए थे ना जम्पशन लगा के, तो 1.5 लाख रुपए फेवरेबल निकाल दिया। बोलो इस तरह से कर लोगे, एक मिनट, इन्होंने स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो नहीं ऐसे होता, एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो S माइनस ए ही होता है। अगर मैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात करूं तो वो तो S माइनस ए होता है, और A मुझे पता है 1.5 लाख रुपए है, लेकिन S का मतलब तो क्या होता है, एक्चुअल टाइम या स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल टाइम, तो स्टैंडर्ड आउटपुट तो 200 बनता है, ठीक है ना। या फिर इसने ना गलत दे दिया, ये जो सेकंड है ना, इसने ये निकाला है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, यानी टोटल वो निकलता है R माइनस ए से। तो R कैसे निकाला, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है क्वेश्चन के अंदर, 100 यूनिट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल की 1500, तो ये 1.5 लाख आ गया। तो ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है वो R भी 1.5 लाख है, A भी 1.5 लाख है, तो अपना 0 आ जाएगा, 0। यानी ये ना ओवरहेड एक्सपेंडिचर नहीं है, ऊपर हेडिंग एक्सपेंडिचर जरूर है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये क्या है, टोटल ही निकाला है कॉस्ट वेरिएंस। ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाल के दिखाया 0। एक्सपेंडिचर निकालता तो वो अपना इस तरह आता जो मैंने किया है, 3 लाख आता, सॉरी 1.5 लाख आता, 1.5 लाख फेवरेबल आता,
थोड़ी अजम्पशन बेस आता। तो इसने जो निकाला है वो फिलहाल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाल के दे दिया, एक्सपेंडिचर नहीं निकाला, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इस तरह से। तो मीनिंग पता चलना चाहिए, थोड़ी सी अजम्पशन है क्योंकि टाइम वगैरह यहाँ पे इंफॉर्मेशन में नहीं था तो उसको सेट किया पाने हो जाएगा। 53 जैसे क्वेश्चन तो एक्चुअल वर्किंग डेज के पहले कर चुके हैं आप, पिछले नोट्स में आए हैं, पॉसिबल टाइम और वो सब के क्वेश्चन। मेन तो ये था इसमें अजम्पशन थी क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल की काफ़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग थी रेट की, तो रेट ना दिया हो तो एक्चुअल का रेट क्या है स्टैंडर्ड के बराबर रख के काम चलाओ। तो वेरिएबल के इसने क्वेश्चन में तो एक्सपेंडिचर वर्ड था, सोल्व किसका किया है टोटल, या दोनों करके दिखा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। चलो 53 जैसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं, पहले ही कर चुके हैं 53 जैसे। तो बजट और एक्चुअल क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है देखना। बजट प्रोडक्शन आउटपुट कितना कितना दे रखा है 4000 यूनिट 53 में, बट ये इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन, 3800 यूनिट ये दे रखा है हमें बजट। फिर कह रहा है वर्किंग डेज, इसमें 20 दिन है और इसमें कितने दिन है 21 दिन, आगे तो पॉसिबल टाइम की ओर ले जाएगा। मशीन आवर टोटल 8000 घंटे, 8000 घंटे पर डे नहीं लिखा, टोटल मान रहा हूँ 7800 घंटे। तो मशीन आवर पर डे बता दो मुझे कितने घंटे काम होता है। 8000 घंटे को 200 से डिवाइड कर दो, सॉरी 20 दिन से, 20 दिन से 400 घंटे आगे पर डे, 7800 को आप 21 से कर दो डिवाइड, 21 दिन से। ये एक्चुअल वाले कितने आ जाएंगे 7800 डिवाइडेड बाई 21, ये 371 आ जाएंगे, 0.428 आर पर डे। चलो पर डे निकाल दिए। फिर कह रहा है जी फिक्स ओवरहेड, जो फिक्स ओवरहेड है वो दे रखा है 4 लाख रुपये, एक्चुअल का जो फिक्स ओवरहेड दे रखा है वो दे रखा है 3,90,000 रुपये। आप वेरिएबल ओवरहेड बता दो, वेरिएबल ओवरहेड जो दे रखा है वो दे रखा है 1,20,000 और कितना दे रखा है ये भी 1,20,000। यानी मुझे आउटपुट टाइम ये सब कुछ चीज़ें पता है। तो चलो मैं अपनी कैलकुलेशन की ओर चलता हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आप फिक्स का क्या बना दो, फिक्स ओवरहेड का क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बता दो, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो आप देखो फिक्स ओवरहेड कितने हैं 4 लाख रुपए के हैं और पर यूनिट बताना है तो 4000 यूनिट से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 100 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। फिर कर दो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर, तो कितना 4 लाख को स्टैंडर्ड आवर से डिवाइड कर दो। स्टैंडर्ड आवर कितने हैं 4 लाख रुपए पूरे 20 दिन के हैं, तो ये 8000 घंटे हैं, तो कितना आ गया बोलो 50 आ जाएगा क्या, 4 लाख डिवाइडेड बाई 8000, 50 रुपये पर आवर। अब आप आर निकाल लो, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। लो एक्चुअल आउटपुट कितना है 3800 यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 100, तो 3,80,000 आर आ गया। फिक्स वाला सारा कुछ कर देता हूँ मैं, आर एस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो एक्चुअल टाइम कितना है 7800 घंटे इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, तो पर आवर है 50, तो कितना आ जाएगा 7800 इंटू 50, 3,90,000 आ जाएगा। ठीक है, अभी तो आपने एस निकाला है, पी भी निकाल लो। पॉसिबल टाइम कैसे निकलता था याद है आपको, पॉसिबल टाइम एक्चुअल वर्किंग डेज इंटू स्टैंडर्ड आवर पर डे, ये होता था। तो आप एक्चुअल वर्किंग डेज बताओ कितने 21 दिन, स्टैंडर्ड पर आवर पर डे, स्टैंडर्ड 400 आवर है पर डे, तो इनके आसपास ही आएगा। ये जो 8 घंटे 7800 है ये इनके आसपास ही आता है। 21 इंटू 400 ये आ गया 8400 घंटे। तो अब आप देख लो कि पॉसिबल टाइम कितना है, पॉसिबल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, 8400 आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना होगा 8400 आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 50, तो 8400 इंटू 50
ये आ गया 4,20,000। ये तो फिक्स वाली सारी कहानी होगी, ये सारा कुछ किसके वाला है, फिक्स वाला है। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल वाला करना है तो सारी चीज़ें आपको वेरिएबल वाली लिखनी होगी। लो वेरिएबल ओवरहेड, इसके लिए क्या, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल वाली, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएबल वाला 1,20,000 रुपये है। इसको आप यूनिट से डिवाइड कर दो तो 4,000 यूनिट से कर दोगे। 1,20,000 अपनी कॉस्ट है, 4,000 यूनिट से डिवाइड कर दोगे 30 रुपये आ जाएगा। ये है 30 रुपये पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर। तो 1,20,000 अपॉन, तो पर आवर, आर कितने हैं 8,000, तो ये कितना आ जाएगा 15 रुपये पर आवर आ जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे आर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर सोल्व करना है आर माइनस ए काम आएगा। एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट है 3800 यूनिट। 3800 यूनिट को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 3800 इंटू 30, 1,14,000। और एस करोगे एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम है 7800 घंटे इंटू 15 रुपये पर आवर के हिसाब से देख लो कितना आ जाएगा, 7800 इंटू 15, 1,17,000। चलो अब आप ट्री बना लो। टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के आपको पता है दो पार्ट हैं, एक फिक्स वाले एक वेरिएबल वाले। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और एक कौन सा होता है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया डिटेल 53। करो, इसका आर माइनस है, इसका भी आर माइनस है। वैल्यू पुट करो सीधा, ये वेरिएबल वाला रखना आर 1,14,000। ए कितना है इसका ए एक्चुअल है 1,20,000। ठीक, आर निकाल लिया 1,14, ये 1,20, तो ये 6,000 रुपये क्या गया एडवर्स। इसके दो पार्ट थे आपको याद है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आर माइनस एस से लिखते थे, ये एस माइनस ए से। तो एस हमारा 1,17,000 है, ए हमारा 1,20, 3,000 क्या आ गया, ये एडवर्स आ गया है। और यहाँ पे आर माइनस एस 1,14,000 और एस कितना है 1,17,000, ये भी 3,000 एडवर्स आ गया है, मिला के 6,000 एडवर्स। फिर आर माइनस से फिक्स वाले पे आ जाओ, ये सारा फिक्स वाला है। आर कितना था 3,80,000। ए कितना था इसका ए था एक्चुअल ओवरहेड 4 लाख था ए। आर आ गया, एस आ गया, बता दो, यहाँ लिख दूँ। ए एक्चुअल ओवरहेड 3,90,000 है और बी बजट 4 लाख है अगर चाहिए तो। चलो, तो अपने को 380 तो आर पता था और ए कितना है 390, तो 10,000 रुपये क्या आ रहा है, ये एडवर्स आ रहा है। चलो 10,000 एडवर्स आ रहा है। बस उसके बाद तो फॉर्मूले लगाते चलने हैं, आपने सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। इसके दो पार्ट होते थे आपको याद है, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर या दूसरा नाम बजट, और एक था फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम। इसको आप लिखते थे, ये एस माइनस ए था ना, ये बी माइनस ए, आर माइनस एस है तो ये आर माइनस बी। तो आप वैल्यू पुट करो, बी कितना है यहाँ पे 4 लाख, ए कितना है 390, तो ये 10,000 क्या आ रहा है फेवरेबल। और ये आर माइनस बी, आर कितना है हमारा, आर है हमारा 380 और बी कितना है हमारा, बी बजट 4 लाख, तो ये 20,000 क्या आ रहा है एडवर्स, 20,000 एडवर्स, याद होगा आपको 20,000 एडवर्स आ रहा है ये। ठीक है, तो ये 10,000 फेवरेबल, तो 10 एडवर्स। इसके आगे दो पार्ट थे आपको याद होगा, इसके आगे दो पार्ट थे, कौन से, एक तो फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस
उसको और एक फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस R माइनस एस, ये S माइनस बी। एस स्टैंड फॉर, एस है 3,90,000 माइनस बी कितना, बी बजट 4 लाख, तो ये क्या गया 10,000 एडवर्स आ गया। इधर चलो एफिशिएंसी में आर कितना है 380, एस कितना है एस 390, तो ये 10,000 एडवर्स आ गया। 10 एडवर्स 10 एडवर्स 20 एडवर्स। इसके आगे दो पार्ट थे आपको याद होगा, एक तो फिक्स ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी है। वैसे लोग ना जब अपना कैलेंडर हो तो ये वेरिएंस निकालते ही नहीं कैपेसिटी, बस सीधा ही एफिशिएंसी निकला और इसकी जगह 2 निकाल देते हैं, उसका नाम कैपेसिटी और कैलेंडर हो जाता है फिक्स ओवरहेड। वैसे 2 नाम कर दो कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि कैपेसिटी के 2 फॉर्मूले अलग अलग, अगर कैलेंडर नहीं है तो अलग है, ये वाला कैलेंडर है तो ये एस माइनस पी और ये पी माइनस बी। तो एस माइनस पी, एस कितना है 390, बी कितना है 4 लाख, तो ये 10,000 क्या गया एडवर्स। और P माइनस बी, P कितना है 4,20,000, 4,20,000, B कितना है B 4 लाख, 20,000 फेवरेबल। ठीक है, तो इस तरह से 10,000, ये देखना क्या आ रहा है, ये था S माइनस बी, S था 390, B कितना है 4 लाख, 10,000 एडवर्स। फिर रिवाइज कैपेसिटी S माइनस पी, S कितना है S 390, P पॉसिबल 420, अच्छा ये 420 है, और ये 30,000 एडवर्स, वो 20 फेवरेबल, तो 10 एडवर्स। सारे हो गए ना, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ये काफ़ी लेंथी हो गया ये वाला क्वेश्चन, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, सारी रिवीजन करा दी इसने। वैसे ये कोई खास मुश्किल नहीं था, ये ऑलरेडी कर चुके थे, तो मैंने स्पीडली कर दिया क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ नहीं था, फॉर्मूले की रिवीजन थी। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी भी कर चुके हैं आप, थोड़ी प्रैक्टिस होगी और कुछ नहीं है। चलो और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 54, थोड़ा सा कंपैरेटिवली टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है एसजे लिमिटेड ने क्या डिटेल दी, स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 20 रुपये, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आ रहा है 4, लेकिन ये नहीं लिखा कि फिक्स वाली है कि वेरिएबल वाली है, बस इसने कहा स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट 20 रुपये पर यूनिट, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आर कह रहा है 4 रुपये पर आर है। ठीक, फिक्स वेरिएबल कुछ नहीं कह रहा, बस ये 20 रुपये और 4 रुपये दे रखा है। और बस्टेड प्रोडक्शन 12,000 है। अगर मैं यहाँ पे बजट लिखूँ और एक्चुअल लिखूँ डाटा, तो मुझे आउटपुट कितना दे रहा है, मुझे आउटपुट दे रहा है कि आउटपुट है 12,000 यूनिट, और एक्चुअल में आउटपुट कितना है, एक्चुअल में आउटपुट है 15,560 यूनिट, ये दे रहा है। चलो फिर कह रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड 2,95,000 है। चलो ओवरहेड में क्या बोल रहा है, मुझे फिक्स और वेरिएबल की कहानी बता रहा है। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड ये मुझे एक्चुअल में तो हिंट दे रहा है। टोटल है कह रहा है जी अपने 295, 62,500 उसमें फिक्स हैं, 62,500 फिक्स हैं, तो वेरिएबल कितने हो गए कर लो, 295 माइनस 62,500, ठीक है ना। 295 में से 32,500 कम कर लो ना, सॉरी 62,500, तो आपको वो कह रहा है कि भाई 2,32,500 कौन से हैं वेरिएबल, अगर 62,500 फिक्स हैं। एक्चुअल टाइम बता रहा है, एक्चुअल टाइम कितना लगा बताओ, टाइम बता रहा है एक्चुअल में 74,000 आवर लगे। तो एक्चुअल आउटपुट पता है, फिक्स वेरिएबल का ब्रेकअप पता है, टाइम पता है, लेकिन इधर बजट में मुझे 20,4 ये नहीं बोला वेरिएबल है कि फिक्स, बस ये देके छोड़ दिया। हिंट क्या दे रहा है, हिंट दे रहा है, कह रहा है ओवरहेड जो है बेस्ड है इस तरह 8,000 यूनिट बताएं तो ओवरहेड कितने लगते हैं। देखो आउटपुट
आउटपुट, और हमें जो ओवरहेड दे रहा है बजट फ्लेक्सिबल टोटल ओवरहेड, ये तो कंप्लीट है, ये तो दे ही रखा है। अब ये स्टैंडर्ड की ओर चल रहा है, ये इस तरह लगते हैं। कह रहा है जी 8000 यूनिट बनाते हैं माल तो कितने, नेचुरल स्टैंडर्ड देगा, एक्चुअल का तो सारा ब्रेकअप है अपने पास 1,80,000 रुपये के। फिर कहता है जी अगर हम 10,000 यूनिट माल बनाएंगे तो ओवरहेड कितने लगेंगे, टोटल है ये 2,10,000 के लगेंगे। और फिर अगर हम बनाएंगे 14,000 यूनिट तो कितने लगेंगे, 270। डिवाइड करके देख लो बराबर आ रहा है क्या, 180 अपॉन में 8,000, ये आ रहा है 22 रुपये 50 पैसे, यहाँ आ रहा है 21 रुपये, यहाँ कुछ और, यानी ये वेरिएबल नहीं है, चेंज भी हो रहा है तो ये क्या है, फिक्स भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालना हो तो पहले 2 का डिफरेंस उठा लो। आप क्या करते, बड़े क्वेश्चन किए हैं, 280 और 210 और 180 का फ़र्क उठा लो ना, कितना 30, और क्वांटिटी का डिफरेंस उठा लो 10,000 और 8,000 का, तो कितना आ जाएगा, आप देख लो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 अपॉन में 2, 30 रुपये। 8 और 10 है ना 2,000, और वो 30 अपॉन में 2, 15 आएगा ना, हाँ 15 आएगा, 60 नहीं है, 15 रुपये। 15 रुपये पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड आ गया। किसी को डाउट है वेरिएबल ओवरहेड में फिक्स कितना आ गया, फिक्स ओवरहेड देख लो, चेक कर लो, 15 रुपये, 1,20 वेरिएबल है तो बाकी बचा हुआ 60 फिक्स, ओके ठीक है, वो 60 वेरिएबल, ये कितना आ गया 1.5 लाख, तो 60 फिक्स कंफर्म। चलो ये तो बड़ा इजी स्टेप है, ये तो हर चैप्टर में किया है, यूनिट आउटपुट, ब्रेक इवन, मटेरियल, इसमें तो कुछ जानने को ज़्यादा है नहीं। तो मुझे पता लग गया कि जो फिक्स ओवरहेड है ना वो अपने 60,000 हैं, ये 60,000 है, मुझे पता लग गया यहाँ से। और वेरिएबल क्या है, 15 रुपये के हिसाब से, यानी कि 12,000 यूनिट का 15 रुपये के हिसाब से लगाऊं तो कितना बनता है, 1,80,000 बनता है। इससे मुझे पता लग गया कि अपने टोटल ओवरहेड कितने हैं। एक टाइम को मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, अगर मैं टोटल ओवरहेड पूछूं तो आप कहेंगे ये है 60 और 180, 2,40,000, और ये करेंगे इसने टोटल ही दे रखा था 295, चलो ठीक है ओके। फिर मुझे बताओ टाइम ये दे रखा है 74,000 आवर, इसका टाइम मुझे नहीं पता, इसका टाइम नहीं पता मुझे, 74,000 दे रखा है, इसका टाइम हमें ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखो एक हिंट है, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर 4 रुपये है, ये टोटल की है, कुछ ना बोले तो ये टोटल है ओवरहेड का है डाटा। तो देखो स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर 4 रुपये यूनिट है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट 2,40,000 है। अगर आर के हिसाब से देखूं तो ठीक है 240 है, तो इससे साफ पता लगता है जी स्टैंडर्ड टाइम कितना आ जाएगा। देखो 2,40,000 पे अपनी टोटल ओवरहेड है, और रेट जो है वो 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है। तो इससे साफ पता लगता है कि 240 डिवाइडेड बाय 40 करूँ, 4 करूँ सॉरी, 240 अपॉन में 4 करूँ तो मेरा ये आ जाएगा 60,000 घंटे, ठीक है। तो ये टाइम कितना आ गया, 60,000 घंटे आ गया। किसी को भी डाउट, ठीक है। अगर कोई कहे स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए तो वो भी आ जाएगा, उसमें क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना 240 टोटल खर्चे हैं वो किस हिसाब से हैं, 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो 12,000 यूनिट आ जाएगा। आउटपुट तो खैर गिवन था पेपर में, इसलिए उसे क्यों निकालें हम, ये गिवन था, वो दे रखा था, वैसे बन गया 240 पॉइंट में 12,000, 20 ही बनता है टोटल। तो आपको पता लग गया कि टोटल अपने वेरिएबल खर्चे कितने हैं वो पता है, टोटल फिक्स कितने हैं 60, वेरिएबल 180, टाइम पता लग गया 60,000 घंटे, और वो है 74,000 घंटे। अब आप देख लो इसमें से कि भाई पर आवर वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है, आप देख सकते हो। टोटल 20 है वो ठीक है। आप देखो इसमें ये स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट और पर आवर है, अपने को यहाँ पे आर पता लग गए हैं, तो आप स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट देखनी है, अगर स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट निकालनी है तो पर यूनिट निकाल लो, पर आवर निकालना है तो पर आवर निकाल लो। पर आवर निकालना है तो फिक्स ओवरहेड कितने अपने 60,000,
पर आवर। घंटे भी कितने हैं? 60,000 आवर, ये अभी निकले हैं, तो 1 रुपया पर आवर आ जाएगा। और अगर आपको स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट चाहिए तो फिक्स को 60,000 यूनिट कितने हैं? 12,000 यूनिट है, उसमें क्या है? 5 रुपये पर यूनिट है। फिक्स वाले खर्चे 5 रुपये पर यूनिट है। तो इससे साफ पता लगता है कि भाई स्टैंडर्ड ओवरहेड फिक्स वाली रेट पर आवर 1 रुपये है, तो पर आवर वाले 4 में से फिक्स वाला क्या है? 1 रुपया पर आवर। तो वेरिएबल वाला कितना है? इसका मतलब 3 रुपये पर आवर। बैलेंसिंग फिगर है ना, 4 - 3। वैसे एक स्टूडेंट कहता है सर क्यों ड्रामा करें हम फालतू, स्टैंडर्ड आपको वेरिएबल ओवरहेड पर आवर निकालना है तो सर ऐसे ही निकाल लो ना। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? 1,80,000 है, ठीक है। आर 60 जाना है सर, क्या चक्कर है? 3 रुपये पर आवर वैसे ही आ जाएगा। हाँ, अगर आपको इसमें भी अलग करना है तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, तो कितना? वेरिएबल ओवरहेड 180, यूनिट कितने हैं? 12,000, तो इसका मतलब 15 रुपये पर यूनिट वेरिएबल। इस 20 के टुकड़े करूँ तो मुझे वेरिएबल 15 रुपये पर यूनिट पता है और फिक्स कितना है? 5 रुपये पर यूनिट पता है। इस 4 के टुकड़े करूँ तो 1 रुपये फिक्स पता है और वेरिएबल वाला 3 पता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक स्टेप कर लिया तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये चीज़ें होती रहेंगी। मेन तो ये था कि वेरिएबल और फिक्स कैसे अलग करें। 15 रुपये और बाकी 60,000 फिक्स, यहाँ लिख लो आप। 15 12,000 × 15 180 और ये 60,000 फिक्स इसने कर दिया। उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता क्वेश्चन में। फिक्स ओवरहेड पर आवर चाहिए तो 60,000 को नंबर ऑफ आर अपने को पता है। आर बनाओ पहले, तो हमें आर कैसे बने? हमें कह रहा है जी जैसे ये आउटपुट चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट 2,40,000 कॉस्ट है, टोटल 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो 12,000 यूनिट आउटपुट वो पता था। टाइम देखो 2,40,000 खर्चा टोटल, और वो टोटल 4 रुपये पर आ रहा है, फिक्स वेरिएबल नहीं लिखा। तो 60,000 घंटे हैं, 4 रुपये पर आवर के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम 4 रुपये पर आवर है, तो 60,000 आर आ गए। तो आपको 60,000 आर पता लग गया, टाइम आउटपुट पता था, तो आप फिक्स को 60,000 अपॉन में 60,000 करोगे तो 1 रुपया पर यूनिट फिक्स, 3 रुपये बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल आ जाएगा। वैसे छोड़ो 3 रुपये ऐसे निकालने की बजाय ऐसे निकाल लो कि 1,80,000 वेरिएबल खर्चा है, 60,000 आर है, 3 रुपये वैसे आ जाएगा। फिक्स भी पर यूनिट निकालना है तो ये वेरिएबल वाला 180 अपॉन में ऐसे ना करके 180 अपॉन में 12,015 आ गया, 5 रुपये उसमें क्या, इसका मतलब फिक्स है। तो आप देखो 5 फिक्स तो अपने को वैसे ही पता है, ये देखो यहाँ भी पता है, यहाँ से कर लो, जरूरी है बैलेंसिंग फिगर निकालना है, जोड़ लो। 1 रुपया फिक्स इधर है और 5 रुपये उधर है, इस तरह से है। 1 रुपया इधर है, 3 रुपये उधर है, और ये 5 रुपये इधर है, 15 रुपये उधर है, इस तरह से 20। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई मर्जी वेरिएंस पूछ ले। अब आपसे पूछ रहा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बता दो 54 में। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला R माइनस S होता है R। अब ये वेरिएबल से निकालना है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल वाली बताना वेरिएबल ओवरहेड की। तो बताओ एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा, 15,560 यूनिट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ना वेरिएबल वाली बताना, ये देखो वेरिएबल वाली स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बतानी है, 15 रुपये पर यूनिट है वेरिएबल वाली, 5 रुपये तो फिक्स वाली है। 15,560 इंटू 15 रुपये करोगे तो 2,33,400 आ जाएगा। ओके, फिर अब आप S बताओ, S ये R आ गया, S एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, कौन से वाला, वेरिएबल वाला बताओगे। तो बताओ एक्चुअल टाइम कितना है, 74,000 घंटे दे रखे हैं, स्टैंडर्ड रेट पर आवर वेरिएबल वाला बताना, पर आवर ये रही 3 रुपये, कितना आ गया 74 इंटू 3, 2,22,000। वैल्यू पुट कर दो, ये 2 बाई, ये 2 33,400, 2 33,400 माइनस 2,22,000, कितना आ जाएगा आंसर, 11,400 फेवरेबल आ गया। बोलो किसी को भी डाउट, 11,400 आराम से आप फेवरेबल कर लेंगे। फिर इसी का एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्या फॉर्मूला होता है उसका, S माइनस A। तो आप मुझे बताओ ना, S अभी तो सोल्व किया है, 2,22,000,
एक्चुअल ओवरहेड बता दो वेरिएबल वाले कितने, 1,80,000। तो आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा, 1,22 माइनस 1,80, 58,000 एडवर्स। ठीक है, तो 58,000 एडवर्स आ जाएगा इस तरह से। एक मिनट, S माइनस ए, S 2/22 सही है। अच्छा ए है, मैंने क्या रख दिया, S वो रख दिया बजट। ए कितना है, 232,500 है एक्चुअल, 232,500 ये रहा ना वेरिएबल वाला 232,500। तो 2,22 माइनस 2,32,500 सारे सही आएंगे, कोई चक्कर नहीं है। कई बार वो पढ़ने में इंफॉर्मेशन चाहे गलत हो जाए, सारे फॉर्मूले कर सकते हो। सेकंड में क्या पूछ रहा है, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी। तो R माइनस एस, उसका R सोल्व करो, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कौन से वाली, फिक्स वाली रखना, फिक्स ओवरहेड की। तो एक्चुअल आउटपुट तो 15,560 यूनिट है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट की अगर बात करें तो फिक्स वाली रखना है यहाँ पे, फिक्स वाली। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट 5 रुपये है, 5 रुपये पर यूनिट। तो 15,560 इंटू 5, 77,800। ओके, एस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, और क्या रखना है आपने, फिक्स ओवरहेड रखने हैं। करो, तो एक्चुअल टाइम कितना है हमारा, एक्चुअल टाइम है हमारा 74,000 घंटे। स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर जो फिक्स वाली है वो 1 रुपया पर आवर है, तो 74,000। वैल्यू पुट कर दो, 77,800 माइनस 74,000, 3800 क्या आ गया है, ये फेवरेबल आ गया है। देख लो आप, 3800 फेवरेबल। कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है तो कैपेसिटी वेरिएंस निकल जाएगा इसी का, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है, S माइनस बी होता है। तो S कितना है, S अपने अभी निकाला 74,000। B बजट वाला कितना है, B बजट, फिक्स वाले कितने 60, तो 14,000 आ जाएगा, 14,000 फेवरेबल आ जाएगा। ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने क्वेश्चन करने के बाद रट जाने चाहिए फॉर्मूले फिक्स वाले, ये वेरिएबल वाले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है एडवांटेज क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पढ़ लेंगे। 56 से वही रेपिटेड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, और इसमें जो 57 है वही है। एक्चुअल रेट दे नहीं रखा तो स्टैंडर्ड वाला ही एक्चुअल में रख लिया गया, उसी थ्योरी पे बेस एक क्वेश्चन है 57। बस ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, बाकी आप सारे पढ़ चुके हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।